तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने डिफरेंशिएबिलिटी, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करेंगे। और बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने कॉन्टिन्यूटी नाम का टॉपिक आपका ओवर कर दिया था। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी पर बात करेंगे। ऑल्दो इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी एनसीईआरटी में 3 या 4 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 5.2 में है और 1 या 2 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट द रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट ऐसा नहीं है। आपके लेवल पर ये बहुत कम क्वेश्चन बस इसीलिए दिए हुए हैं क्योंकि इतना यूज नहीं है, प्रैक्टिकल इतना यूज नहीं है, लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इससे भी ऐसा मैंने देखा है कि 4 से 6 नंबर तक का भी सवाल आ जाता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ज्यादातर 99% प्रोबेबिलिटी 4 मार्क्स की रहती है, लेकिन आने को 6 का भी आ सकता है। प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है। बेटा डिफरेंशिएबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। नंबर 1 डिफरेंशिया, डिफरेंशिया, और दूसरा एबिलिटी। ठीक है, और एबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशिया का ही मतलब है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। हम डिफरेंशिएशन को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना होता है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन गिवन है तो क्या उसके डिफरेंशिएशन, उस फंक्शन में उस फंक्शन का डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी है या नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन है तो क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। हमें ये चीजें चेक करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम उससे पहले डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हम ये समझते हैं ये क्या होता है। आप अच्छे से जानते हैं डिफरेंशिएशन जो हमने क्लास 11th, हमने कौन सी क्लास में स्टार्ट कर दिया? क्लास 11th। टॉपिक का नाम था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखो यही नाम आया है ना। उसका अगर डेरिवेटिव का पार्ट उठाएं तो मैंने आपको बताया था जब डेरिवेटिव जब इन्वेंट हुआ था तो बेसिकली 2 साइंटिस्ट या 2 मैथमेटिशियन, नंबर 1 लेबिनिज एंड न्यूटन। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन दोनों के पास अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? इसकी प्रॉब्लम थी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाए। स्लोप ऑफ टेंजेंट। सर टेंजेंट किस पे? वेरी इंपॉर्टेंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किस पर निकालना है स्लोप? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। न्यूटन की प्रॉब्लम थी रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे वाली जो मैं दोनों में लिखी है। मतलब इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम, है ना। फिजिक्स के बच्चे तो जानते होंगे इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेबिनिज और न्यूटन दोनों के पास एक अलग अलग प्रॉब्लम थी। ये मेनली मैथ्स पर काम करते थे, ये वैसे तो मैथमेटिशियन भी थे और फिजिक्स पर भी काम करते। ठीक है, तो लेबिनिज के पास प्रॉब्लम थी कि मैं जानता हूं कि सीकेंट का स्लोप कैसे निकलता है, लेकिन कैसे निकालूं मैं टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, और वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, इसी तरह से न्यूटन के पास प्रॉब्लम थी कि मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करूं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो दोनों का जब सॉल्यूशन निकल के आया ना, जब दोनों का सॉल्यूशन निकल के आया तो क्या निकल के आया? देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहां पर कई बार बुक्स में एच भी लिखा होता है, 11th में आई थिंक एच लिखा होता है, यहां पर मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये दोनों यही आंसर निकाल रहा है। इस लेबिनिज की प्रॉब्लम स्लोप ऑफ टेंजेंट थी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, न्यूटन की प्रॉब्लम रेट ऑफ चेंज थी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट या टाइम। जब दोनों सॉल्यूशन निकाल के लाए ना तो पता लगा ये तो बिल्कुल सेम सॉल्यूशन निकाल रहा है, दोनों के क्वेश्चन का जवाब एक ही निकला, जो ये फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। क्लियर है? और इसको आपने क्लास 11th लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नाम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। और इसको हम वहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद रखना कि इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात बेटा, और अगर आपको थ्योरी इसकी पढ़नी है तो आप यहां पर क्लास 11th की बुक में जो लास्ट में हिस्टोरिकल नोट दिया हुआ है उसको भी थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें भी ये दोनों नाम है कि इन्होंने ही स्टार्ट किया था इसको।
क्लियर है? बाकी आप थोड़ा गूगल भी कर सकते हैं, नहीं तो 11th क्लास के लेक्चर देखें मेरे, ठीक है? अच्छा, तो अब f डैश x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा का मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, है ना? मैथ्स में डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज, बहुत ही छोटा। f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x, हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर है? अब सर यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि इसी से सारे डिफरेंशिएशन निकलेंगे? हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक बात और है बेटा जो मैं बता दूं, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये आपको चैप्टर 6 AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूरा टॉपिक है, पढ़ना है आपने। सेम वे रेट ऑफ चेंज, ये भी चैप्टर 6 AOD में एक नया टॉपिक है, पूरा एक अलग अलग टॉपिक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज भी पढ़ेंगे। याद रखेंगे रेट ऑफ चेंज की बात न्यूटन ने की थी, आंसर निकला डिफरेंशिएशन इन द फेस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। सेम वे स्लोप ऑफ टेंजेंट बात किसने की थी? लेबिनिज ने, और आंसर क्या निकला? फर्स्ट प्रिंसिपल। क्लियर है इतनी बात? तो सर हमारे पास मतलब ये हो गया डिफरेंशिएशन का, यानी डिफरेंशिएशन के मेरे पास दो मीनिंग हो गए, मैं यही लिखता हूं। डिफरेंशिएशन के मेरे पास कौन कौन से मीनिंग हो गए? स्लोप ऑफ टेंजेंट और रेट ऑफ चेंज। अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? किसी टेंजेंट का स्लोप या रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन, ठीक है? एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, यहां पर भी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट के बारे में, ठीक है? इतनी बात। अच्छा सर ये बात तो क्लियर हो गई। अगर हमें किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, या हमें यह चेक करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर मुझे यह चीज चेक करनी है कि ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, वो हम कैसे चेक करेंगे? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। समझ आ रही है आपको बात? सो हम लिख सकते हैं टू चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, टॉपिक का नाम क्या है? डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल और नॉट, वी विल अप्लाई क्या सर? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अच्छा सर क्योंकि इस पर काम करना ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बात करूं तो इस पर काम करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमने क्या किया? इसके हमने शॉर्टकट बनाने स्टार्ट किए जो आप पढ़ते हो। जैसे मैंने कहा अगर मुझे x की पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या निकालेंगे? nx n-1। अगर मुझे सर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या निकाल देंगे? 2x। अगर मुझे log x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप क्या निकाल देंगे? 1/x। अगर मुझे एक्सपोनेंशियल पावर का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो क्या आ जाएगा सर? e की पावर x। अगर मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन निकालना है तो सर क्या आ जाएगा? कोसाइन x। तो सर ये आए कहां से? आपने 11th में पढ़ा हुआ है, ऑल दीज वी हैव बीन प्रूव्ड बाय द वे ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली। मतलब अगर आपको चेक करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है या नहीं है, तो आप किसका यूज करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो जो रिजल्ट निकल के आएगा ना बेटा, वो इसका डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है बात? आपको समझ में आ रही है? लेकिन ये क्या बना दिए गए? हमने शॉर्टकट बना दिए और हमने इनको मगअप कर लिया, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं रादर देन दिस, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है? अच्छा आगे हम बात करें कि सर ये तो बात ठीक है, अब अगर हम मैथ्स पर हैं तो हम जानते हैं कि टेंजेंट से काम करना आसान है, इससे समझना थोड़ा मुश्किल है, तो हम बात स्लोप ऑफ टेंजेंट से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर टेंजेंट क्या होती है? बेटा टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस विद द कर्व एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पॉइंट से कट करके जाती है, सिर्फ एक पॉइंट से। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से कट कर गई ना बेटा, उसको हम सीकेंट बोलते हैं, या क्लास 9 10th में अच्छे से पढ़ चुके हैं थ्योरम वगैरह में। एक पॉइंट से कट करती है क्या? टेंजेंट। क्लियर है इतनी बात? तो बात समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अब बात समझना, अगर कोई फंक्शन, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, अगर बेटा ध्यान से सुने, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट पर सर? एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? देयरफॉर बस इतनी सी बात है कि वहां पर से एक टेंजेंट निकलेगी जिसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब वहां पर से एक टेंजेंट निकलेगी जिसका हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप को हम कैसे पढ़ते हैं? dy/dx।
है ना, या सर y डैश या f डैश x। और एक बात, जो स्लोप होगा ना बेटा बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को, ऐसा ना हो कि स्लोप नॉट डिफाइंड आ जाए, मतलब इन्फिनिटी, क्योंकि उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैंने ये कहा अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर मेरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं निकाल सकता हूं, तो इस बात का मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट होगी जिसका स्लोप भी मैं जान सकता हूं। क्लियर है? तो अब अगर मैं इस बात को सारे को एक बार समराइज करूं, जो हमने पढ़ा है, हमने यही बात पढ़ी, डेरिवेटिव के दो मतलब हैं। डेरिवेटिव का एक मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है और एक रेट ऑफ चेंज है ना, हमने ये बात समझ ली। उसके बाद हमने ये कहा कि अगर मुझे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक करना है कि यार इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ऑल्दो सर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमने इसकी शॉर्टकट्स बना दिए, लेकिन चेक तो हम इसी से करेंगे ना, कोई नया फंक्शन आएगा तो हम इसी से चेक करेंगे। क्लियर है? और फिर हमने ये समझा अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस बात का मतलब है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट होगी जिसका हम स्लोप पता लगा सकते हैं आसानी से। ठीक है? तो अब हम ये बात समझेंगे कि सर देयर विल बी सम अदर फंक्शंस आल्सो वेयर इन द फंक्शंस डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब कुछ फंक्शन हम ऐसे भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है, कि जहां पर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो भी रहा होगा और नहीं भी हो रहा होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी समझने के लिए मैंने 4 ग्राफ आपके सामने रखे हैं बोर्ड पर। एक फंक्शन लिया है मैंने, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, जिसका ग्राफ आप अच्छे से जानते हैं, मैं डिस्कस कर चुका हूं कॉन्टिन्यूटी के टाइम पर, इस तरह का ही बनता है। फिर मैंने एक ग्राफ लिया है फंक्शन साइन एक्स, आप 11 से पढ़ते आ रहे हो, ये साइनोसॉइड कर्व होती है और ये चलती आती है वेव्स की तरह से। एक मैंने लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स एक्स, सर इसका लैडरनुमा ग्राफ होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कॉन्टिन्यूटी के टाइम पे। एक मैंने लिया मॉड्यूलस एक्स। ठीक है, एक बात ध्यान से देखना, सर मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट भी जानता हूं। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? एफ डैश एक्स 2x, है ना। कहां से निकला? ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं निकाल के दिया, लेकिन हमने शॉर्टकट बना लिया कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से सर मैं इसका भी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट जानता हूं। क्या होता है इसका? सर कोसाइन एक्स होता है ना बेटा। अच्छा सर इसकी बात करें, इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने नहीं पढ़ा, इसका भी आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, ऑल्दो इसको भी निकाल के दिखाऊंगा मैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सर इन सभी ग्राफ्स को देख के ना एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करूं, सर ये ग्राफ ना मैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रॉ कर सकता हूं, तो ये ग्राफ जो है ना कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह से ये ग्राफ भी मैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रॉ कर सकता हूं, तो इट इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूअस ग्राफ, है ना। सर ये ग्राफ जो है ना एक इंटरवल में, यहां से लेके यहां तक तो मैं बना दूंगा विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, यहां से यहां तक, तो सर इस इंटरवल में तो ये ग्राफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन थ्रू आउट द इंटरवल्स इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो मैं इसको बोल रहा हूं 1 मिनट के लिए डिसकॉन्टिन्यूअस। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सर ये ग्राफ, इसको भी सर मैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसका भी नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, तो सर डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है? अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है जिसका मैं स्लोप भी जान सकता हूं। तो आप ध्यान से देख के बताओ, इस पूरी कर्व पर मैं कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं किसी भी पॉइंट पर, और हर टेंजेंट का स्लोप डिफर होगा, और हर टेंजेंट का स्लोप डिफरेंट आएगा। हर टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। हर टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा बेटा? डिफरेंट आएगा ना। ध्यान से देख के बताएं। सर हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। देखिए मेरे को थोड़ा दिखाना मुश्किल है, रीजन बीइंग ये बोर्ड पर मैं इतना ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ को जूम करते जाओगे ना तो यू वुड गेट टू नो कि हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। क्लियर है? और हर पॉइंट पर जो टेंजेंट अलग अलग ड्रॉ होंगी उनके स्लोप भी अलग अलग आएंगे। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ, ये थ्रू आउट द कर्व ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसी वजह से हम इसका डिफरेंशिएशन भी जानते हैं जो आप डायरेक्ट कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ठीक है, अच्छा सर इसकी बात कर लेते हैं। तो सर ये भी जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, तो सर यहां पर भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। देखो किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, किसी भी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, और जो टेंजेंट जो स्लोप देंगी ना, या तो पॉजिटिव दे देगी या नेगेटिव दे देगी। क्यों? अगर ग्राफ में जो टेंजेंट इस तरह से जा रही होगी तो कैसा एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल। लेकिन अगर टेंजेंट इस तरह से निकल गई तो ये कौन सा एंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो डिपेंड करता है ना बेटा। देखिए जैसे ये है,
अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और मैं यहीं पर क्वाड्रेंट बना देता हूं, और इस टेंजेंट की बात कर रहा हूं मैं, इस टेंजेंट की जिसको मैंने लंबा किया है, अगर मुझे इसका एंगल देखना है तो सर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा, तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो रियल ही ना। लेकिन सर मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो सर टेंजेंट तो ये बनेगी। अगर मैं यहीं पर छोटा सा क्वाड्रेंट ड्रॉ करता हूं और मुझे इस टेंजेंट का स्लोप जानता है, तो एंगल क्या बन रहा है सर, यहां पर एक्यूट एंगल बन रहा है। समझ आ रही है? तो सर यहां पर कैसा ग्राफ आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप हर कर्व, हर पॉइंट पर मिलेगा, इस पूरी की पूरी कर्व पर, इस पूरी कर्व पर थ्रू आउट, जब तक ये कर्व चलती रहेगी वहां तक हम इस हर पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट। तो ये क्या है सर, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब एक बात और समझते हैं। सर इस बात का मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं देख के, थोड़ा सा देखते भी हैं तो देखने से पता लगा, आपने कहा ये कॉन्टिन्यूअस है, ये ग्राफ भी क्या था, कॉन्टिन्यूअस। तो सर जो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है ना वो डिफरेंशिएबल भी है ना सर? यही तो बात समझ में आई। ये ग्राफ क्या था पहले, कॉन्टिन्यूअस, तो आपने क्या कहा, ये डिफरेंशिएबल भी है, और हम तो डिफरेंशिएशन जानते हैं इसका। सर ये भी ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है और हम इसका भी डिफरेंशिएशन जानते हैं, तो ये भी डिफरेंशिएबल हो गया, है ना? तो यानी जितने भी कॉन्टिन्यूअस है ना वो डिफरेंशिएबल हो गए। तो सर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसको छोड़ो, एक मिनट इसकी बात और करते हैं। तो सर ये भी तो कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या होगा, ये भी सर डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं जानता हूं मैं किसी भी पॉइंट पर, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, या इस स्ट्रेट लाइन पर जितनी भी मैं टेंजेंट बनाऊंगा, है ना, चाहे इस पॉइंट पर बनाऊं, चाहे इस पॉइंट पर बनाऊं, चाहे इस पॉइंट पर बनाऊं, वो क्या होगी सर, ओवरलैपिंग टू द कर्व होंगी, क्योंकि ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। इस पर जो आप टेंजेंट बनाओगे वो तो इसी के ऊपर आगे बैठ जाएगी, ओवरलैप करेगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इन सभी स्लोप्स, इन सभी टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। कोई बात नहीं, स्लोप तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, सेम और अलग आने की बात नहीं थी। बात ये थी कि स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब स्लोप आना चाहिए, ऐसा ना हो कि स्लोप ही अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाए। क्लियर है? अच्छा, एक बात और समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सर मैं ये जान रहा हूं ऐसा ये तभी हो रहा है क्योंकि मैं हर पॉइंट पर एक एक टेंजेंट बना पा रहा हूं। इस पॉइंट पर भी एक ही टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट पर भी एक ही टेंजेंट बनेगी। ऑल्दो मैं इसको लंबा खींच दूं तो ये सारी की सारी टेंजेंट एक कर्व बना देंगी, लाइन बना देंगी जो मॉड्यूलस एक्स है। अगर मैं और ऊपर जाऊं तो सर इस पॉइंट पर भी एक ही टेंजेंट, इस पर जाऊं तो इस पर भी एक ही टेंजेंट बनेगी। क्लियर है इतनी बात? लेकिन ध्यान से देखना, जहां पर इसकी नॉच बन रही है, या हम इसको कस्प भी बोलते हैं बेटा, इस जहां पर दो कर्व्स मीट करती है ना, उसको हम, उस पॉइंट को हम कस्प भी बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये आपकी ग्रेजुएशन की स्टडी है। वैसे कस्प का जो पॉइंट है ना वो मॉड्यूलस ग्राफ में नहीं आता, उसको हम तब बोलते हैं जब दो कर्व एक पॉइंट पर मीट करती है, इस पॉइंट को हम कस्प बोलते हैं, कर्व्स पर। हालांकि ये भी कर्व ही है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कस्प। तो यहां पर जो ये जो क्या नाम है, ये पॉइंट आया है ना, अब आप मेरे को एक बात बता रहे, ध्यान से सोच के, इस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट बना सकते हो, एक से ज्यादा। ध्यान से देखिएगा सर, एक टेंजेंट तो देखो ये रही एक्स एक्सिस वाली ही, एक टेंजेंट मैं ऐसे भी बना सकता हूं, एक ऐसे भी बना सकता हूं, एक ऐसे भी बना सकता हूं। तो सर कौन सा स्लोप लूं? तो दैट इज द रीजन दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है सर? थ्रू आउट द कर्व डिफरेंशिएबल है, लेकिन जब मैं x इक्वल टू 0 पर चेक करूंगा ना तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगेन क्योंकि सर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट बना पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट पर, इस पर या इस पर, मैं एक ही टेंजेंट बना पाऊंगा। अब दोबारा देखो इसको सर, इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगी बेटा, इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगी, इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलेगी, इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी। लेकिन क्योंकि यहां कॉर्नर आ रहा है, जब कॉर्नर आएगा तो उस पॉइंट से मल्टीपल टेंजेंट निकल रही हैं, तो सर इसका तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। कहां पर? जब x 0 होगा तो डिफरेंशिएशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो क्या डिफरेंशिएबल कहलाया? सर नहीं कहलाया, है ना। डिफरेंशिएबल ये कब नहीं है? देखिए ध्यान से सुनना, नॉट डिफरेंशिएबल कब नहीं है डिफरेंशिएबल? सब जब x क्या है? 0 है। अगर x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है मॉड्यूलस के ग्राफ में, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेकिन क्योंकि x 0 है, आएगा ना, x 0 तो आएगा जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो x 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बेटा ध्यान से समझना, यही फर्क है कॉन्टिन्यूटी में और डिफरेंशिएबिलिटी में। कॉन्टिन्यूटी में तो हम ये देखते थे ग्राफ कहां ब्रेक हो रहा है। अगर ग्राफ यहां पर ब्रेक हो गया तो मैंने पेन को उठा के यहां तक पहुंचा तो ये तो गलत हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। बड़ी सीधी सी बात है, मैं यहां से यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक पहुंचा तो पेन को उठा लिया मैंने,
लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है ना, तो कॉन्टिन्यूअस कर्व थी ये, देख लो कॉन्टिन्यूअस कर्व थी। लेकिन सर कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ हमें इस बात का ध्यान देना है कि हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बने, मतलब कहीं पर भी एंगल जैसी चीजें ना आए कर्व के अंदर, कहीं पर भी शार्प एज ना आए, या कहीं पर भी एब्रप्ट ना हो चीजें, यानी स्मूथ हो, बिल्कुल स्मूथ हो। जैसे ये कर्व है, यहां पर क्या होगा, मैं हर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, हर पॉइंट पर, चाहे इस पर भी देख लो एक ही टेंजेंट। जैसे 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 स्मूदर होती जाएगी, जैसे जैसे इसका स्मूथ ट्रांजिशन होगा इधर से उधर तक, मैं एक एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। लेकिन यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा विच इज द एब्रप्ट पॉइंट, जहां पर जीरो पर मैं मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। और मल्टीपल टेंजेंट का मतलब वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस बात का हमें एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है यहां तक, लेकिन जरूरी नहीं है सभी जगह पे हो। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं बना कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ये बात गलत हो गई, एक बात क्लियर है? ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, फिर से इसमें भी यही लफड़ा है। सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है यहां से लेके यहां तक, चलो इसको देखते हैं। सर ये फंक्शन यहां से लेके यहां तक तो कॉन्टिन्यूअस है इस ग्राफ में, है ना? अगर मैं बात करूं ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, कब है कॉन्टिन्यूअस? जब व्हेन x बिलोंग करता है कहां से कहां तक? क्लोज्ड इंटरवल 2 से, 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन थ्रू आउट द इंटरवल ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, जो मैंने ऊपर लिखा हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? अब मैं इसकी बात करता हूं डिफरेंशिएबिलिटी की। सर डिफरेंशिएबल पे आए एक बार, डिफरेंशिएबल है ना? तो ध्यान से देखिएगा। तो सर अगर मैं इस पॉइंट को चेक करता हूं तो मैं इस पर एक ही टेंजेंट बनाऊंगा। अगर मैं इस पॉइंट को चेक करूंगा तो भी एक ही टेंजेंट बनेगी, इस पॉइंट पर चेक करूंगा तो भी एक ही टेंजेंट बनेगी ना? इस पॉइंट को चेक करता हूं तो भी, इस पर करता हूं तो भी, इस पर करता हूं तो भी। तो हालांकि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका स्लोप सेम रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को ऊपर ओवरलैप करेंगी सारी की सारी टेंजेंट्स, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं इसके लास्ट पॉइंट पर आऊंगा, है ना, जब मैं इसके कॉर्नर पॉइंट्स पर आऊंगा, तो सर एक टेंजेंट ये बना दी, एक ये बन गई, एक ये, तो सर ये तो मल्टीपल बन गई। तो अगेन ये फंक्शन अगर मैं इसी के अंदर देखता हूं तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 से लेकर 3 तक, लेकिन यही फंक्शन डिफरेंशिएबल है जब x ओपन इंटरवल 2 से 3 में लाई करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? टेंजेंट बनना। टेंजेंट जब तक बनती रहेगी जब मैं 2 से 3 का इंटरवल इंक्लूड ना करूं। मतलब इंक्लूड ना करने का मतलब क्या है? मैं 2 और 3 के बीच के पॉइंट्स लूं, 2 और 3 के बीच के पॉइंट लेते रहो, हर पॉइंट पे आप टेंजेंट बना सकते हो। किसी भी पॉइंट को ले लो, 2.01 ले लो, वहां पर टेंजेंट बन जाएगी। 2.02, 2.1, 2.2, 2.3, कोई भी पॉइंट ले लो, आपकी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन द मोमेंट यू रीच टू 2 और 3, सर वहां तो कॉर्नर आ जाएगा। अगर कॉर्नर आ गया तो फिर मल्टीपल टेंजेंट, तो फिर मल्टीपल टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इस बात का मतलब? तो सर इस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात भी समझ आ गई होगी, ठीक है? तो एक बात आप अपने ये दिमाग में रख लेंगे। अब हम इसको अगर थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं, देखिए मैं एक मिनट ये जगह बनाता हूं। तो सर अगर हम इस पूरी स्लाइड को कंक्लूड करें तो हमने ये बात समझी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बेटा पर्टिकुलर पॉइंट पर ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो सकती है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है टेंजेंट, और टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर बनती है। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें एट ए पर्टिकुलर पॉइंट की जरूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है बस ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, बड़ी सीधी सी बात है। तो कॉन्टिन्यूटी में थ्रू आउट देखता हूं, ठीक है? लेकिन जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी तो हमेशा हम एक पॉइंट पर चेक करेंगे, एट ए गिवन पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अभी हमने जो समझा कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल भी होगा। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। ये बात ठीक है क्या? सर देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो डिफरेंशिएबल था, है ना? ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस था तो डिफरेंशिएबल था। लेकिन सर ये फंक्शन क्या था? कॉन्टिन्यूअस था, तो सर इस पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल था। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर आ जाऊं तो सर एक से ज्यादा टेंजेंट बन रही हैं, तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये बात गलत हो गई। क्लियर है? दूसरी बात, अगर सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
अगर फंक्शन ही डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कैसा होगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस होगा। यही मेन बात आपको समझनी है जो मैंने आपको समझानी। देखिए सर, इस पर्टिकुलर कर्व पर ना आप किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का टेस्ट कर लो, हमेशा हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी। बिल्कुल बनेगी सर। तो जब हर पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन रही है, तो फंक्शन क्या हुआ? डिफरेंशिएबल। अब हम दूसरा तरह से पढ़ते हैं, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या निकला? कॉन्टिन्यूअस निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें भी इसी तरह आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उठाओ और आप टेंजेंट आराम से बना सकते हो। अगर आप टेंजेंट बना पा रहे हो तो मतलब ये जो कर्व है ये क्या है? डिफरेंशिएबल है। और अगर ये कर्व डिफरेंशिएबल है ना तो ये कर्व क्या है? कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। सर यहां आओ, अब आप देखो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको फिर से बात करूं, देखिए फिर से मैं इसी की बात करता हूं। सर मैं जानता हूं ये जो कर्व है ना, ये कर्व या ये स्ट्रेट लाइन, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, स्लोप तो सेम आएगा लेकिन डिफरेंशिएबल होगा। बट आप है ना बाहर वाले पॉइंट्स मत लेना। मैं क्या बोल रहा हूं, आप जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको छोड़ दें, मतलब ओपन इंटरवल 2 से 3 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो इसी पर्टिकुलर इंटरवल में, मैं क्या बोल रहा हूं, इसी पर्टिकुलर इंटरवल में 2 से 3 तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। अगर मैं इसी तरह से बात करता हूं तो समझ पा रहे हैं आप बात को? नहीं समझे? फिर देख लो, इसमें भी ऐसे ही है। अगर मैं x = 0 नाम के पॉइंट को छोड़ दूं, क्योंकि मैं वहां पर एक से ज्यादा टेंजेंट बना पा रहा हूं, तो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी जितने भी पॉइंट हैं सब जगह पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो ये फंक्शन भी क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस हुआ। बात समझने की है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। लेकिन उल्टा, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इट मे बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट या एट एनी पॉइंट, बट इट मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। बात समझ आई? तो सर हम लास्ट में एक बात और ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल if its curve is continuous and smoother। बिल्कुल स्मूथ हो, कोई भी अब्रप्ट, कोई भी बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हो, कोई अब्रप्ट या कोई कॉर्नर या कोई कॉर्निश, कहीं पर भी एंगल जैसी चीज ना बने। अगर हाँ एंगल बनेगा तो एक से ज्यादा टेंजेंट बनेगी, जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये बात आपको मेन समझने की थी। ठीक है, तो अब हमने बेटा ये बात समझ ली कि डिफरेंशिएबल कब होगा फंक्शन और कॉन्टिन्यूअस कब होगा। लेकिन सर जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, अब हम उस पर बात करेंगे। देन विल मूव टू द क्वेश्चंस। ठीक है, लिख लीजिए आप इतने अच्छे से इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं कि किस तरह से प्रेजेंटेशन होगी या किस तरह के स्टेप्स होंगे टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा जैसे हमने स्टेप्स बनाए थे या प्रेजेंटेशन ली थी कि भाई कॉन्टिन्यूटी के लिए हम कैसे चेक करेंगे, जैसे हम उसमें LHL = RHL = फंक्शन कर देते थे तो फंक्शन क्या हो जाता? कॉन्टिन्यूअस हो जाता। उसी तरह के कुछ स्टेप्स हम यहां देखते हैं। अब हम जानते हैं सर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मेरे को किसी पॉइंट पर चेक करनी है। लेट एट x = a, मेरे को कोई पॉइंट देगा, कहेगा इस पर चेक करके बताओ, चेक ऑन दैट पर्टिकुलर इंडिकेटेड पॉइंट्स, है ना। इस तरह से कुछ दिखाएगा कि इस पॉइंट पर आप चेक करो कि टेंजेंट एक बनेगी कि एक से ज्यादा बनेगी, अब बनेगी ही नहीं। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखनी होगी। तो मैं एट x = a, मुझे क्या चेक करनी है? डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी किस फॉर्मूले से चेक करेंगे सर? फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या है सर? देखिए f' x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x plus डेल्टा x माइनस f of x ओवर डेल्टा x। क्लियर है इतनी बात? अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब हमें मालूम है ये एक डेरिवेटिव है ना। ये मुझे क्या देगा? डेरिवेटिव। अगर मैं कर्व पर बात करूं सर, डेरिवेटिव मेरे को निकाल के देगा एक अलग फंक्शन, लेकिन अगर मैं कर्व पर बात करूं तो मुझे क्या देगा? टेंजेंट देगा, उसका स्लोप मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? टेंजेंट मिलेगा और उसका स्लोप। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये टेंजेंट है ना, मेरे को क्या करना है? देखिए मेरे को एट x = a ये पॉइंट ले लिया मैंने। ये x किसके इक्वल है? a के। तो ये पॉइंट क्या है मेरे पास? a है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये पॉइंट मेरे पास क्या है? a है ना, और ये क्या है? x = a पॉइंट मैंने लिया। मेरे को इस पर चेक करना है कि टेंजेंट का स्लोप क्या बनेगा। अब मैं जानता हूं
कि लिमिट का क्वेश्चन बन गया है, तो और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम कैसे चेक करते थे सर? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL, है ना? तो सर इस बात का मतलब ये हुआ मैं इधर से भी आऊंगा और इधर से भी आऊंगा। अगर मेरे को दिखा, मतलब मैंने क्या किया, अगर मैं चेंज कर दूं प्लस डेल्टा एक्स और इधर मैंने क्या किया नेगेटिव डेल्टा एक्स, तो ये पॉइंट क्या होगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये पॉइंट क्या होगा? एक्स माइनस डेल्टा एक्स। इतनी बात समझ गए होगे? मैंने क्या कहा, मैं इस पॉइंट से इस तरफ आऊंगा और इस तरफ आते आते मुझे अगर दिखा कि सर इस तरफ से जब मैंने इसको स्क्वीज किया अगर एक ही टेंजेंट बनी और इधर से आते हुए भी सेम टेंजेंट बन गई, तो स्लोप क्या हो गया? सेम हो गया। मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट हो गई, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। बात समझने की कोशिश करिएगा फिर से। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, LHL इक्वल टू RHL, ठीक है? अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं तो लिमिट क्या लूंगा मैं? देखिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव किसी फंक्शन पर, यहां क्या होगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा एक्स। अब मैं पुट करूंगा सर क्या? वाई? बिकॉज इट इज गिविंग 0/0 फॉर्म अगेन। तो जब 0/0 फॉर्म दे रही है तो मैं इसको क्या करता हूं? मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं 0 माइनस h, ठीक है? 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, डेल्टा x की जगह बेटा क्या रखना है? माइनस h, तो रख दो आप। यहां पर क्या आएगा? माइनस h माइनस f ऑफ x, और नीचे क्या आएगा? डेल्टा x की जगह क्या रखना है आपने? माइनस ऑफ h। क्लियर है इतनी बात? अब आप ध्यान से देखिएगा, मुझे किस पॉइंट पर चेक करनी थी सर? इंडिकेटेड पॉइंट था a, तो x की जगह पर क्या रखना है आपने? a। x की जगह पर क्या लेना है? a। x की जगह पर क्या लेना है? a। क्लियर है? इतना आप काम करेंगे तो यहां से आपके पास कुछ आंसर निकल के आएगा। कोई कुछ जैसे मान लीजिए कोई रियल नंबर निकल के आएगा 4 से c, आंसर क्या आ गया आपके पास? c आ गया। मतलब ये आया क्या है सर? लेफ्ट साइड से टेंजेंट का स्लोप निकला है, क्योंकि मैंने तो डिफरेंशिएशन किया है और डिफरेंशिएशन मुझे क्या बताता है? टेंजेंट उसका स्लोप। तो ये निकला क्या है? एक रियल नंबर। रियल नंबर क्या बता रहा है? जो इस साइड, जब मैं लेफ्ट साइड से गया तो मुझे टेंजेंट का स्लोप क्या दिखा? c। जब मैं लेफ्ट साइड से गया तो मुझे टेंजेंट का स्लोप क्या मिला? c मिल गया। मतलब dy बाई dx मुझे क्या मिल गया? इसका c मिला जब मैं लेफ्ट साइड से मूव किया। क्लियर है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे क्या मिला? ये मिला। अब मैं क्या करूंगा? राइट हैंड से चेक करूंगा। राइट हैंड लिमिट अगेन डेल्टा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन क्या है सर? सेम फंक्शन है ना? डिफरेंशिएबल को चेक कर रहा हूं ना मैं, अपॉन में डेल्टा x। अब मैं क्या करूंगा? पुट, बिकॉज इट इज गिविंग 0/0 फॉर्म, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे सर? देखिए f ऑफ x मुझे क्या चाहिए? पॉइंट है मेरा a, मुझे इस पर चेक करना है। बहुत सारे x होंगे ना, मुझे किसी एक इंडिकेटेड पॉइंट पर, मतलब वो है a, प्लस डेल्टा x की जगह पर 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब h, मतलब डेल्टा x की जगह पर h रखेंगे f ऑफ x, और डेल्टा x की जगह पर फिर क्या रखेंगे? h। अब जो यहां से आंसर आए अगर वो भी c आ गया तो सर अगर मैं राइट से भी आ रहा हूं तो भी स्लोप वही दे रहा है मुझे, और लेफ्ट से जा रहा हूं तो भी वही स्लोप दे रहा है। इस बात का मतलब क्या है? कि टेंजेंट सेम है, तो स्लोप अगर सेम आ गया तो हम मैं क्या कहूंगा? यस इट इज द फंक्शन विच इज डेरिवेबल या हुज डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल। क्लियर है? इस तरह से हम फंक्शंस को चेक करेंगे कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। एक बात आप अच्छे से जानते हैं, ये जो मुझे दे क्या रहा है सर? ये मुझे दे क्या रहा है? डेरिवेटिव दे रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये सॉरी, ये मेरा किस चीज का फॉर्मूला? डेरिवेटिव का। ये भी डेरिवेटिव का। ये लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं, ये राइट हैंड से। तो कहता है इसको लिमिट ना लो। हम तो कर क्या रहे हैं? अल्टीमेटली हमने निकाला क्या है? ये रियल नंबर क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन। यही तो बात लेबिनिज ने कही थी। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट, नहीं इसका नाम रखो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड ये डेरिवेटिव ही है, तो यहां पर भी आप क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको क्या लेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। बाकी बेटा अच्छे से क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बिलीव मी बहुत ही आसान। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे 8-10 क्वेश्चन और उसको पैक कर देंगे, और जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो यू वुड गेट द बेटर आइडिया ऑफ इट। क्लियर है? आप इसको लिख लें। दीज आर द ऑल स्टेप्स जो हमें बार बार फॉलो करने हैं रिलीजियसली। काइंडली नोट इट डाउन। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पर बात करते हैं। कहता है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। हमें क्या डिस्कस करना है? डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। मैंने आपको क्या कहा? डिफरेंशिएशन हमेशा किसी एक पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर टेंजेंट बन रही है, उसका स्लोप मालूम पड़ रहा है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन।
हम ये कहाँ चेक करना है सर, इंडिकेटेड पॉइंट है एट x इक्वल टू 1। तो सर x f1 निकालेंगे हम सबसे पहले। फंक्शन में x की जगह पर मैंने क्या रखा 1 का स्क्वायर। सर इसका फायदा, इसका बेनिफिट अभी हम देखेंगे। देखिए सर हमें करना क्या है, हमें निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। वो मुझे क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर वो दोनों सेम आ गए तो मैं क्या कहूंगा, यस डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट क्या होता था फॉर्मूला, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लेकिन लेफ्ट हैंड पे है तो सर नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव भी आप चेक करेंगे। क्या होता था फॉर्मूला, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। क्लियर है। अब सर ये 0/0 की फॉर्म दे रहा है। देखो डेल्टा एक्स को 0 रखो तो ये 0 एफ एक्स से एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एक्स आई 0, तो ये क्या दे रहा है 0/0 की फॉर्म। तो हम क्या करेंगे सर, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच इंप्लाइज दैट एच टेंड्स टू 0। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी कई जगह पर सीधा कर देती है, आंसर तो वही आएगा बेटा, लेकिन आप स्टेप्स को स्किप ना करें प्लीज। तो यहां क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं डेल्टा एक्स की जगह पर लिख रहा हूं नेगेटिव एच। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच मतलब नेगेटिव एच, तो डेल्टा एक्स की जगह मैंने लिखा नेगेटिव एच माइनस एफ। एक्स को नहीं लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स की जगह मैंने फिर लिख दिया नेगेटिव एच। बताइए इतनी बात क्लियर है। सर एक्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे इंडिकेटेड पॉइंट दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 1, तो मैं वहां पर एक्स की जगह पर क्या लिखने वाला हूं 1। तो इसी वजह से मैंने f1 की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, मुझे मालूम था f1 हर बार चाहिएगा। तो आप चाहे ना निकालें, लेकिन आप निकाल लेंगे तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये तो आसान सा सवाल है। जब हम आगे करेंगे उसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनते हैं, तो f1 को अलग से निकाल के रखें, या f2 को, जो भी इंडिकेटेड पॉइंट है, fa को बेटर वे fa को अलग से निकाल के रखें। तो अब देखिए अगर f1 सर x की जगह पर x स्क्वायर, अगर 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, वो तो मैं रख चुका, तो डायरेक्ट मैं 1 लिख सकता हूं। लेकिन अगर आपको नहीं लिखना तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब सर x की जगह पर क्या है 1 माइनस एच, तो यहां भी क्या आएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर, यहां पर क्या है सर नेगेटिव टाइम h, है ना। अब सर अगर मैं लिमिट लगा दूं ना ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो ये क्या देगा 0/0 की फॉर्म देगा। तो सर हम ऐसे नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे सर, इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 ओवर नेगेटिव h। 1 से 1 कैंसिल, अगर मैं ऊपर से h कॉमन ले लूं तो h माइनस 2 ओवर h बचेगा। अच्छा इस नेगेटिव को मैं ऊपर प्लेस कर देता हूं, h से h कैंसिल हो गया, यहां क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0। सर नाउ इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म। चेक करो तो हम क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग लिमिट्स। अगर मैंने h को 0 रखा तो 0 माइनस 2 और बाहर आने के बाद पॉजिटिव 2 आंसर आ गया। चलिए अब इसकी बात करते हैं। पुट डेल्टा x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस, अच्छा सर ये कैसे कर रहे हैं, देखो फिर से मैं आपको बताता हूं। x की जगह पर मुझे क्या रखना है 1 प्लस डेल्टा x को मैंने क्या ले लिया h माइनस f। x की जगह पर मुझे क्या कहां पर चेक करना है 1 पर, डेल्टा x की जगह पर क्या रखना है मुझे h, है ना। अब हम क्या करें सर, अब हम इनकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1, अगर यहां पर 1 है आंसर तो 1 ही आया, नहीं तो यहां रख लो f1 क्या देगा सर 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर क्या रखना है 1 प्लस h और उसका होल स्क्वायर ओवर h। अभी भी अगर आपने h को 0 रख दिया ना तो ये तो 0/0 की फॉर्म देगा। तो सर फिर से आइडेंटिटी ओपन करो, क्या आएगा 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 ओवर h, है ना। अभी भी 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो हम क्या करें, नीचे वाले h को हटाओ, वो कब हटेगा जब मैं ऊपर से h कॉमन लूंगा, उससे क्या फायदा होगा, उससे कैंसिल आउट होगा। अब ये 0/0 की फॉर्म बिल्कुल नहीं देगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, या मैं यहां पर डायरेक्ट बोल देता हूं ऑन टेकिंग लिमिट्स 0 रखो, आंसर आ गया 2। तो इस बात का मतलब सर ये 2 क्या है बेटा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर मैं लेफ्ट साइड से गया तो भी मुझे स्लोप टेंजेंट का dy/dx क्या मिला 2, और मैं राइट से गया तो भी मुझे 2 मिला। मतलब जो दोनों टेंजेंट इधर से और इधर से आई वो ओवरलैप कर गई, मतलब वो सेम टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट है, तो दोनों का देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। ये बात समझ में आई। तो हम फाइनल क्या लिखेंगे, हैंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या होगा यहां पर, डिफरेंशिएबल होगा एट कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर सर फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो हमने तो ये भी पढ़ा अगर फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन इस पॉइंट पर तो कम से कम कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा इसी पॉइंट पर। क्लियर है ये बात? अच्छा सर एक बात हो रहा है, सर हमने इतना तामझाम क्यों करा? मैं तो जानता हूं फंक्शन है मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा 2x। मुझे कहां पर चेक करना है एट x इक्वल टू 1, तो 2 into 1 आंसर तो 2 ही आएगा, डिफरेंशिएशन तो यही आएगा, यही हमने यहां से निकाला है। तो बेटा अल्टीमेटली ये जो फॉर्मूले निकाले ये तो शॉर्टकट्स हैं जो हमने लिख दिया है, तो करा तो हमने इसको यहीं से है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन विच इज मॉड्यूलस फंक्शन, राइट। अब आप जानते हैं इस मॉड्यूलस फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर सकता हूं। उसका तरीका क्या है? जो मॉड के अंदर x बैठा है ना उसको 0 के इक्वल रख दो, तो फंक्शन कहां ब्रेक होगा 0 पर, और कहता है उसी पर चेक करना है आपने, उसी पर आपको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। तो चलिए पहले इसको रीडिफाइन करते हैं। रीडिफाइन में फंक्शन मेरे पास बनेगा, देखिए क्या, जब x 0 से छोटा हो या जब x 0 हो या 0 से बड़ा हो। जब x 0 या 0 से बड़ा होगा तो आप रख के देख लेना, यहां पर x आएगा और यहां पर क्या आएगा नेगेटिव x। ये चीज मैं कॉन्टिन्यूटी में कई बार बता चुका हूं कि कैसे इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मेरे को चेक कहां पर करना है, बोला है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल्स टू 0, राइट। अगर मुझे एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो मैं सबसे पहले f ऑफ x निकाल लेता हूं। f ऑफ x जब x क्या हो 0, जब x 0 हो तो फंक्शन क्या है x, तो इंप्लाइज दैट f ऑफ 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये बात समझ में आई है? नहीं आई? x की जगह पर मैं क्या रखूंगा 0 रखूंगा, ठीक है। अब सर हमारा मेन स्टार्ट होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान से देखिएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा डेल्टा x इक्वल्स टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब x की जगह x मेरे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने 0, बेटा ये 0 तो वो 0 है ये वाली, मतलब ये वाली जो 0 है ना यहां पर तो मॉड्यूलस फंक्शन का इंटरवल है, मतलब मॉड्यूलस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है, इंटरवल नहीं क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर ये ब्रेक हो रहा है, जहां से वो प्लस माइनस चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये वाले 0 पर मुझे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, फर्क है दोनों बातों में। तो x क्या लेना है मुझे 0, और डेल्टा x की जगह मुझे क्या रखना है नेगेटिव h, माइनस x की जगह पर मुझे क्या रखना है फिर से 0, और डेल्टा x के नीचे क्या आ जाएगा नेगेटिव h। क्लियर है इतनी बात? अब आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए f0, ध्यान से देना f0 की वैल्यू क्या आई है सर, f0 की वैल्यू आई है 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब मैंने निकाल ली तो उसको डायरेक्ट लिख दो। अब लेना है f ऑफ माइनस h, है ना सर, f ऑफ माइनस h। ध्यान से देखिएगा, फंक्शन की दो डेफिनेशन है, फंक्शन की डेफिनेशन या तो x है या फंक्शन की डेफिनेशन नेगेटिव x है। क्लियर है इतनी बात, है ना सर, दो डेफिनेशन है। अगर मैं इसमें माइनस h रखता हूं तो ये माइनस h आएगा, लेकिन यहां अगर माइनस h रखता हूं तो यहां पॉजिटिव h आ जाएगा। रखना किसमें है, रखना है 0 से छोटा, इससे छोटा, इससे नहीं, इससे छोटा, जो मेरे पास जहां पर मुझे चेक करना है इससे छोटा, x 0 से छोटा, इस वाले 0 से नहीं, इस वाले 0 से, बात समझना, इस वाले 0 की बात कर रहा हूं मैं, इससे छोटा, x 0 से थोड़ा सा छोटा, तो सर फंक्शन क्या होगा नेगेटिव x होगा। तो मैं कहां रखूंगा नेगेटिव x के अंदर क्या रखूंगा नेगेटिव h रखूंगा, मतलब मैं फंक्शन कौन सा लूंगा ये लूंगा। क्यों, मेरे को क्या बोला है x इक्वल टू 0, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब इससे थोड़ा सा छोटा, तो x 0 से छोटे पर इंटरवल क्या होगा, वो डेफिनेशन क्या होगी नेगेटिव x होगी। तो मैंने क्या रखा, यहां पर अगर माइनस h रख दिया तो यहां पर क्या बनेगा माइनस, तो एज इट इज बाहर, x की जगह पर माइनस h। क्लियर है इतनी बात? अब नीचे आए, नीचे क्या था नेगेटिव h, ठीक है, ये बना पॉजिटिव h और नीचे नेगेटिव h, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या दे देंगे सर -1 दे देंगे, और ये कांस्टेंट है जिस पर लिमिट काम भी नहीं करेगी। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव से, RHD। तो देखिए क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या कह सकते हैं, पुट डेल्टा x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। अब आप पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर मुझे ये वाला 0 चाहिए, तो सर 0 और डेल्टा x की जगह पर प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। ठीक है, f0 की वैल्यू सर मेरे पास 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0।
अब मैं क्या देख रहा हूं, मैं राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहा हूं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट विच पॉइंट सर, इस पॉइंट पर। तो x 0 से बड़ा सर, वो तो इस डेफिनेशन में है, तो फंक्शन क्या होगा, x होगा। डेफिनेशन क्या होगी, x होगी। तो h, अगर यहां पर h है तो यहां क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। तो बस h अपॉन h। क्लियर है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h ओवर h। सर ये कैंसिल 1, तो कांस्टेंट है, लिमिट काम नहीं करेगी। तो सर क्या इक्वल आई, नहीं आई। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो सर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो सर इस बात का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। ये मुझे नहीं पता, ये बात मैं नहीं कह सकता, पक्का नहीं है इस बात को। देखो अब मैं आपको एक तरीके से और बताता हूं। आप तो जानते हो सर मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ, मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ तो सर यही होगा, जो नॉच बनेगी या जो कस्प बनेगा वो 0 पर बनेगा ना। तो सर ये तो मुझे पता ही था, यहां पर तो मल्टीपल टेंजेंट ड्रॉ होंगी। यहां पर इस पॉइंट पर अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे ना, तो इस पर तो ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो देख लो डिफरेंशिएबल नहीं है ना डिफरेंशिएबल। लेकिन सर ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस तो है। चेक करो, ग्राफ को मैं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन बना सकता हूं, सर कॉन्टिन्यूस तो है। तो बेटा जब डिफरेंशिएबल है तो 100% कॉन्टिन्यूस है। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो मुझे नहीं पता वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब एक बात और देखते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया। अब अगर इसको वेरीफाई करना हो तो देखो मैं इसका आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बताता हूं आज कैसे होगा। तो चलिए मैं इसका आपको डिफरेंशिएशन बताता हूं मॉड्यूलस एक्स का। देखो पहले तो आप यहीं से देखो, सर मेरे पास दो फंक्शन है, या तो ये या ये। तो सर अगर मैं इनका डिफरेंशिएशन निकालूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, एफ डैश एक्स का 1 और इस एफ डैश एक्स का क्या आएगा, -1। तो चेक कर लो सर, रीडिफाइन हम कर चुके हैं ना। तो एक तो 1 आएगा और एक -1 आएगा। तो सर ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होंगे। किस पॉइंट पर, जब 0 होगा। क्लियर है? अच्छा सर इसको अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉलेज स्टडी, लेकिन फिर भी मैं एक फंक्शन ऑफ मॉड्यूलस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखिए ध्यान से समझना बेटा, ये क्वांटिटी ना √x² के इक्वल है। आप x को यहां भी कुछ रख लो चाहे यहां भी कुछ रख लो, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आने वाला है। क्लियर है? तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर अब मैं मॉड्यूलस x की जगह पर इस क्वांटिटी को लेके चलूं 1 मिनट के लिए, तो √x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, जो भी रूट में बैठा है। f डैश x क्या आएगा, 1/2, जो भी रूट में बैठा है पूरा का पूरा। अब चेन रूल सर, x² का क्या होगा 2x और x का क्या होगा 1। सर 2 से 2 ही कैंसिल हो गया ना। तो f डैश x मेरे पास क्या आ गया, देखिए x/√x² आ गया। अब √x² किसके इक्वल है, मॉड्यूलस x को मैं ये लिख सकता हूं x/(x). क्लियर है इतनी बात? बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यही तो दिक्कत हो रही है सर, जब अगर x 0 हो गया ना, x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ये डिफरेंशिएशन आया ना, x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये कैसी फॉर्म देगा, इनडिटरमिनेट देगा। क्लियर है? दूसरी बात आप खुद सोचना, अगर मैं इसको फर्दर, अगर x 0 नहीं है, अगर x 0 नहीं है या x 0 से छोटा है, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, f डैश x की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको रीडिफाइन करूं तो अगर x इक्वल नॉट इक्वल टू 0 है तो मेरे पास फंक्शन क्या है, x/(x). ठीक है, लेकिन सर अगर x 0 से छोटा हुआ या x 0 से बड़ा हुआ, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं, अगर x 0 से छोटा हुआ तो अगर मैं यहां पर रखूं -1 और नीचे क्या मिलेगा, +1, तो आंसर -1 आएगा। आप -2 रख लो, -2/2 -2, -1, -3/3 -1, -4/4 -1, हमेशा -1 देगा। लेकिन अगर x 0 से बड़ा हुआ 1/1 1, 2/2 1, तो हमेशा 1 आएगा। तो यही तो हो रहा है, ये f डैश x आया, जब x 0 से थोड़ा सा छोटा था तो -1 आ रहा है। देख लो डिफरेंशिएशन, ये f डैश x है, ये भी f डैश x है, dy/dx है, ये है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको बोलते हैं। और जब x 0 से बड़ा हुआ तो ये होगा, लेकिन x 0 हो नहीं सकता। तो डिफरेंशिएशन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4। बेटा अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमें देखना क्या है कि डिस्कस करनी है इनकी डिफरेंशिएबिलिटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि मुझे इसी पॉइंट पर चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी की, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम होगा या नहीं होगा।
लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो सर सबसे पहले बिकॉज देयर इज अ मॉड्यूलस, तो हम इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इफ एक्स इज स्मॉलर देन 0, इफ एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो एक्स है ना उसको छोड़ दो एक मिनट, मॉड्यूलस एक्स को तो जानते हो सर, मॉड्यूलस एक्स यहां पर क्या आंसर देगा, नेगेटिव एक्स, और यहां पर क्या देगा सर, एक्स देगा ना, ये बात तो हमें पता है सर क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूटी में किया। इसके साथ कौन बैठा है, एक एक्स लगा दो इसके साथ, यही तो होगा सर इसका क्या, रिडिफिनेशन। क्लियर है। अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं इसको कैसे सर, एट एक्स, कौन से एक्स पर, जब एक्स 0 होगा तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स, जब एक्स 0 हो तो फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर। इस बात का मतलब ये हुआ एफ 0 पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे 0 ही मिल जाएगी, 0 का स्क्वायर मतलब 0। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे सर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। पुट करेंगे सर डेल्टा एक्स को क्या, 0 माइनस एच इंप्लाइज दैट एच टेंड्स टू 0। अब आप सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देंगे, जैसे ही एच को लाएंगे सारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। देखिए एक्स की जगह पर कहां पर चेक करना है सर, 0 पर 0, डेल्टा एक्स की जगह पर नेगेटिव एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर नेगेटिव एच। ठीक है, अब फिर आपने देखना है मुझे कहां पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये है मेरा पॉइंट, एट एक्स इक्वल्स टू 0 है ना। जब इससे छोटा फंक्शन की डेफिनेशन सर डबल डेफिनेशन है, एक्स 0 से छोटा सर ये वाला फंक्शन नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो आप देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, सर नेगेटिव तो आएगा ही, एक्स क्या है, एक्स की जगह पर मैं क्या रखूंगा यहाँ पे, नेगेटिव एच, तो फंक्शन क्या लूंगा ये वाला, तो सर नेगेटिव एच का होल स्क्वायर माइनस F0 की वैल्यू सर मेरे पास है 0 ओवर नेगेटिव एच। क्लियर है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो सर ये कितना होगा, नेगेटिव एच का स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर नेगेटिव एच, माइनस से माइनस कैंसिल और एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एच टेंड्स टू 0, केवल एक एच, तो सर ऑन टेकिंग लिमिट्स मेरे पास आंसर आएगा बेटा 0, चेक कर लो आप। ठीक है, अच्छा अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, आर एच डेरिवेटिव आर एच डी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज्यादा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। आप ही याद रखना ये तो हमेशा 0 टेंड्स रहती है, डेल्टा एक्स हमेशा 0 टेंड्स, यही फॉर्मूला था फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो अब हम पुट क्या करेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच इंप्लाइज दैट एच टेंड्स टू 0। अब एच आ गया ना सर, तो अब हम सारी वैल्यूज रख देंगे, एक्स की जगह पर मुझे किस पर चेक करना है, 0 पर, और डेल्टा एक्स की जगह पर प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में ओनली एच। अब सर F0 की वैल्यू तो सर मैंने निकाल ली है ऑलरेडी 0। अब आप मेरे को बताओ, मैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहा हूं, राइट हैंड किसके, इस पॉइंट के, 0 से थोड़ा सा बड़ा, जब x 0 से थोड़ा बड़ा हो तो डेफिनेशन कौन सी है, ये वाली, तो मैं यहां पर h रखूंगा, 0 प्लस एच का मतलब h यहां रखूंगा तो डेफिनेशन ये लूंगा, तो यहां कौन आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन में h। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे एच स्क्वायर माइनस 0 एच स्क्वायर, और ये कैंसिल होगा तो केवल मिलेगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब फिर से ऑन टेकिंग लिमिट्स क्या मिल गया सर, 0। तो देखो दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, बिकॉज LHD इज इक्वल टू RHD, दोनों सेम है, तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और ये अगर फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है मतलब स्लोप आ रहा है ना, स्लोप आ रहा है, टेंजेंट बनेगी, तो ये फंक्शन इसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब फिर से मेरे पास डबल डेफिनेशन फंक्शन दिया है ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 2 सॉल्यूशन, ठीक है, ये एस है भाई, सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल टू 2, मेरे पास फंक्शन क्या होगा सर, देखिए जब x 2 होगा तो सर फंक्शन लेंगे हम ये वाला, तो इंप्लाइज दैट x की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूं, 2, तो मेरे पास 2 माइनस 3 विल गिव यू 1, मेरे पास f2 की वैल्यू आ गई, मुझे पता है इसका यूज होगा तो इसलिए मैं पहले ही निकाल लेता हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या करेंगे सर, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू, फिर से आपने 0 ही लेना है यहां पर, तो यहां पर क्या लेना है, हमेशा 0 लेना है, 0 नेगेटिव, क्या होगा फॉर्मूला, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। क्लियर है, अब हम बिकॉज इट इज गिविंग 0/0 फॉर्म, तो हम डेल्टा एक्स की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 माइनस एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, h टेंड्स टू 0, क्योंकि h आ चुका है, तो अब हम सारी वैल्यूज रख देंगे, डेल्टा एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 0 माइनस एच मीनिंग माइनस एच,
और x सर मुझे चेक क्या करना है 2 पर, तो 2 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच। तो f2 की तो सर हम वैल्यू भी निकाल चुके हैं, वो क्या आई थी 1, तो उसी वजह से हमने पहले ही उसकी वैल्यू निकाल ली थी, वो देगा -1 ओवर नेगेटिव एच। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से समझना, ये मुझे निकालनी है fx की वैल्यू। fx क्या है, x की जगह पर क्या है 2 माइनस एच। और सर फंक्शन की डेफिनेशन 2 दी हुई है मेरे पास, जब x 2 से छोटा हो तो ये, 2 से बड़ा हो तो ये। मैं किस पॉइंट पर फंक्शन को डिफरेंशिएशन चेक कर रहा हूं सर, एट x इक्वल टू 2। तो ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चल रहा है 2 से छोटा होगा, तो जब x 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा x माइनस 1। फंक्शन क्या होगा x माइनस 1। तो अगर यहां x है तो फंक्शन है x माइनस 1, अगर यहां x है तो यहां x है, अगर यहां x की जगह 2 है तो यहां 2 है, यहां 1 माइनस h है तो यहां 1 माइनस h है, लेकिन यहां क्या है 2 माइनस h, तो यहां क्या आएगा 2 माइनस h माइनस 1। यही बात आपको समझनी है बार बार। क्लियर है? तो अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ब्रैकेट से खोल दूं 2 माइनस h माइनस 1 ओवर नेगेटिव h, -1 और -1 -2, ये 2 वी कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए ऊपर भी नेगेटिव h, नीचे भी नेगेटिव h, तो कितना आ जाएगा 1, और ऑन टेकिंग लिमिट्स या कांस्टेंट पर लिमिट अगेन विल नॉट वर्क। तो r h d चेक करते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, डेल्टा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर क्या होगा सर, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, है ना। अब आप क्या करेंगे, पुट डेल्टा x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहां क्या आ जाएगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह पर क्या रखना है सर 2 प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में पॉजिटिव h आएगा। याद रखें आप, हर बार ऐसा ही कुछ होगा, यहां पर a आएगा, a मतलब जिस पर भी चेक करना है माइनस h, और यहां पर भी a, और नीचे हमेशा नेगेटिव h ही आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा हमेशा। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 की वैल्यू तो सर मेरे पास है 1, नीचे क्या है h। अब इसकी बारी है x, fx है ये, है ना। fx के लिए 2 डेफिनेशन है, लेकिन मैं किस पॉइंट पर देख रहा हूं 2 पर, तो उसके लिए राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 से बड़ा x, 2 से बड़ा सर ये होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा 2 टाइम्स, अगर x की जगह x है, अगर यहां पर 1 होगा तो यहां 1 होगा, यहां h होगा तो यहां h होगा, यहां 2 प्लस h होगा, तो x की जगह पर क्या होगा 2 प्लस h और नेगेटिव 3। आप पूरे को ब्रैकेट में बंद कर लो चाहे। लिमिट क्या होगा सर, h टेंड्स टू 0, देखिए 2 2 जा 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1 ओवर h, 4 कैंसिल होता है तो 2h ओवर h क्या देगा सर, h से h कैंसिल होने के बाद केवल 2 बचेगा। तो क्या लिमिट सेम आई सर, नहीं आई, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन सॉरी डिफरेंशिएबल, हम तो डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। क्लियर है? तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो पता नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है सर, एक बात हो रहा है, देखो ये क्वेश्चन तो आपने इस तरह का डिफरेंशिएशन अभी नहीं सीखे हैं, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन इसको तो सर मैं आराम से कर सकता था। मेरे को 2 पर देखना, मेरे पास 2 फंक्शन है, देखो आप बार बार डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, x माइनस 1 और फंक्शन क्या है मेरे पास 2x माइनस 3। तो सर मैं तो इसका आंसर यहीं से ना बता देता, देखो डिफरेंशिएट करो, f डैश x क्या आएगा सर, यहां से आएगा 1, यहां से f डैश x क्या आएगा सर 2, तो क्या इक्वल आए स्लोप, सर स्लोप इक्वल नहीं आए, तो यही तो आ रहा है 1 और 2, तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। यहां पर आप किसी भी पॉइंट पर देख लो, एट x इक्वल टू 2, अगर स्लोप आप 2 पर देखोगे तो भी 1 आएगा, अगर स्लोप आप यहां पर 2 पर देखोगे तो भी 2 आ रहा है, इधर 1 ही आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, अच्छा किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, तो ये तो सर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात, लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फंक्शन मेरे पास ये गिवन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एट x इक्वल टू 3, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, एट x इक्वल टू 3 फंक्शन ही निकाल लो सबसे पहले। तो जब f3 होगा तो फंक्शन तो सर मेरे पास यही है, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 6 15 और 7 22 आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। जब x की जगह पर आप क्या रखते हैं 3 रखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फिर से लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर क्या आएगा सर नीचे डेल्टा x। अब आप पुट क्या करते हैं, बार बार डेल्टा x की जगह पर 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब x की वैल्यू x क्या है सर 3,
3 माइनस एच, एक्स की जगह डेल्टा एक्स की जगह पर माइनस एच माइनस एफ ऑफ 3 और डेल्टा एक्स की जगह पर सर फिर से नेगेटिव एच। हर बार ये स्टेप लिख रहा हूं मैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, f3 की वैल्यू तो सर मैं निकाल ही चुका हूं -22 अपॉन नेगेटिव एच एज इट इज। अब f ऑफ 3 माइनस एच, अब मेरे पास फंक्शन यही है, जब x है तो x है, यहां पर h होगा तो h होगा, यहां पर क्या है 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच रख दूंगा इसके अंदर, 3 माइनस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 माइनस एच प्लस 7। क्लियर है। अब सर इसको खोल देते हैं विद द हेल्प ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा 3 3 जा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2 3 जा 6 माइनस 2h प्लस 7 माइनस 22, ठीक है, अपॉन में नेगेटिव एच। अब देखिए 9 और 6 15, 15 और 7 22, नेगेटिव 22। अब सर नीचे वाला h है ना, वो 0/0 बनवा रहा है, तो आप h कॉमन ले लो, तो h माइनस 8 ओवर नेगेटिव टाइम h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ऑन टेकिंग लिमिट्स ऊपर क्या आ जाएगा सर 0 माइनस 8 अपॉन माइनस है ही, तो माइनस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा पॉजिटिव 8। क्लियर है। इसी तरह से आपने राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है, लिमिट 0 पॉजिटिव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। पुट क्या करोगे आप, डेल्टा x की जगह पर 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h आ गया तो सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, x की जगह पर 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन h। अब आपने fx इधर भी लिया तो देखो 2 बार सॉल्व करने से बच गए, आपका आंसर डायरेक्ट पता है आपको 22, ठीक है। थोड़ा सा उधर करके लिखते हैं इसको क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। अब देखिए फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ एक ही है, फंक्शन यही है, तो fx है तो ये x है, अगर यहाँ 3 प्लस h होगा तो क्या होगा सर 3 प्लस h होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3 प्लस h प्लस 7, ठीक है, अपॉन में h और लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा सर, इसको ओपन करते हैं, 3 3 जा 9h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 6 प्लस 2h प्लस 7 माइनस 22 अपॉन में h, सर 15 और 7 22। अब अगर मैं दोबारा h कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा h प्लस 8 ओवर h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऑन टेकिंग लिमिट्स क्या आ जाएगा सर 8 ही आ जाएगा। तो बिकॉज LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर किसके है, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम आया है ना, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है dy/dx को, तो देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। क्लियर है। और अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन इसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी जरूर होगा, इस पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक है, लिख ले। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये क्वेश्चन इस तरह की क्वेश्चन मैं आपको कॉन्टिन्यूटी में डिस्कस कर चुका हूं। देखिए करेंगे कैसे, हम फिर से उसी तरह चेक करेंगे सॉल्यूशन। मुझे एट x इक्वल्स टू 0 पर ही चेक करना है सर। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 0 पर हम फंक्शन ढूंढते हैं। जब x 0 होगा तो मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है, तो चाहे आप यहां कुछ भी रख लो रिजल्ट तो यही मिलेगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अब पुट करते हैं आप क्या, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू, यहां तक तो आपको स्टैंडर्ड हर बार लिखना ही है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, सर अब मैं h ले आया तो x की जगह पर क्या रखूंगा, मुझे चेक करना है 0 पर, और डेल्टा x की जगह पर नेगेटिव h माइनस 0 ओवर नेगेटिव h। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 की वैल्यू तो सर हम निकाल चुके माइनस। अब देखिए 0 माइनस h, x क्या लिया है मैंने यहां पर 0 से छोटा, x 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो सिर्फ यही फंक्शन होगा, क्योंकि जब 0 होगा तो ये होगा, अगर 0 नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, तो मतलब या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा, तो हम यही फंक्शन लेंगे बार बार, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, है ना। अब मेरे पास यहां पे माइनस h है, अगर माइनस h यहां लूंगा तो यहां क्या होगा, माइनस h का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 ओवर नेगेटिव h। बताएं इतनी बात क्लियर है। यहां पर आएगा बेटा नेगेटिव h, नेगेटिव h, क्लियर है, ओवर यहां पर क्या है सर, ओनली नेगेटिव h। ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का होल स्क्वायर खुलेगा तो h स्क्वायर, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और ये 0 खत्म, यहां पर नेगेटिव h, माइनस से माइनस कट गया। अगर मैं इस h से इसको कट कैंसिल करूं तो यहां पर केवल एक h बचेगा। तो मैं अगर लिमिट ऑन टेकिंग लिमिट्स कहूं, ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो ध्यान से देखिए ये तो h 0 है इनटू
सर ये साइन 1/h है। बेटा इसको सॉल्व करना ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या जानते हैं सर, ये साइन थीटा है। मैं जानता हूं ये क्या देगा, अ वैल्यू, अ रियल नंबर बिटवीन फ्रॉम, है ना, फ्रॉम -1 to 1। तो सर कुछ भी आ जाए साइन थीटा, ये बात हमने डिस्कस भी की थी, तो यहां पर क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। सेम वे आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो पुट क्या करेंगे सर, डेल्टा एक्स की जगह पर 0 प्लस एच इंप्लाइज दैट एच टेंड्स टू 0। तो यहां पर क्या होने वाला है सर, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह पर क्या रखना है आपने 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एच। इसकी वैल्यू तो सर मुझे पता ही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, अगेन एफ एच यहीं तो रखेंगे सर, एच स्क्वायर साइन 1 ओवर एच, क्योंकि एक ही डेफिनेशन है, माइनस ये कितना है 0 अपॉन में एच, एच से ये कैंसिल तो एच। तो अगेन ऑन टेकिंग लिमिट्स क्या देगा सर, 0 इंटू अ रियल नंबर, यहां पर लिखता हूं मैं रियल नंबर फ्रॉम -1 to 1 आएगा। तो आप उसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से रिजल्ट क्या आएगा 0। तो बिकॉज एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक है, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। तो देयर बाय इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0, अगर वो पूछ ले तो लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन 7 देखना है। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, फंक्शन मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीनिंग बॉक्स x, किस किस पर चेक करना है, 2 इंटरवल दिए हैं, इस पर भी और इस पर भी। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। एट x इक्वल्स टू 1, अगर मैंने यहां 1 रख दिया तो बॉक्स 1 क्या आंसर देगा सर, 1 देगा। ये बात मैंने आपसे डिस्कस की थी। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, इंटीजर्स लेस देन, ये तो इंटीजर ही है ना, और इससे छोटे लिखेंगे इंटीजर, या तो ये या इससे छोटे, उनमें भी ग्रेटेस्ट, उनमें तो यही ग्रेटेस्ट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं आप इसका। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए कैसे करेंगे सर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव पर मेरे पास जो फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पुट करूंगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या होगी सर, h टेंड्स टू 0, यहां पर अब रखते हैं x की जगह पर 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 ओवर नेगेटिव एच। एफ ऑफ 1 की वैल्यू सर मैं निकाल चुका -1, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एच मैं कहां रखूंगा इसको सर, यहां पर x है तो x है, यहां पर 1 माइनस एच बॉक्स के अंदर आएगा और ये नेगेटिव h। h इज द माइन्यूट क्वांटिटी। देखिए ध्यान से समझना, अगर यहां 1 है तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, इससे छोटा इंटीजर 0, -1, -2, उनमें सबसे बड़ा आंसर ये। लेकिन अगर मैंने रख दिया 2.1 तो 2.1 या इससे छोटे इंटीजर और इनमें सबसे बड़ा 2, ये इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर, राइट। तो आंसर 2 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक में से बहुत छोटा सा कुछ घटा दिया मैंने, मान लो मैंने कहा एक में से को 1 मिनट के लिए 0.1 बोल दूं, 1 मिनट के लिए सर, बहुत छोटी नहीं है, थोड़ी छोटी है, तो लेकिन समझने के लिए समझें, ये हो गया सर 0.9, हो गया ना 0.9। तो मेरे को ये बात पता है 0.9, अगर मैं इस बॉक्स को खोलना चाहूं तो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस, तो सर ये फिर ये और इनमें सबसे बड़ा सर ये 0 होगा। तो 1 का आंसर तो 1 होगा, 0.9 का आंसर 0 होगा, 1 नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 1 में से अगर थोड़ा सा भी कम कर दूंगा तो ये आंसर तो नहीं आएगा। क्या आएगा आंसर सर, 0-1 आएगा ना, और ये क्या है नेगेटिव h। ठीक है, इतनी बात। तो लिमिट क्या आ गई मेरे पास, h टेंड्स टू 0। अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 ओवर -h, खत्म। तो अब मैं लिख सकता हूं ऑन टेकिंग लिमिट। देखिए 0/0 की फॉर्म नहीं दे रहा, अभी भी किसकी फॉर्म दे रहा है, इन्फिनिटी की, वो चल सकती है। यस, इट इज द राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। इसी के राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। देखिए कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। पुट क्या कर रहे हैं सर हम, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच इंप्लाइज दैट एच टेंड्स टू 0। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स कौन लेना है सर, 1, एक्स पहले ले रहे हैं 1, डेल्टा एक्स की जगह क्या रखना है h माइनस एफ ऑफ 1 ओवर
एच। तो लिमिट, अब इनकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, देखिए 1 प्लस एच बॉक्स में आएगा और ये 1 मैंने बॉक्स में पहले रख के आंसर ही निकाल लिया था, 1 आएगा। अब फिर सोचो एच एक छोटी सी क्वांटिटी है, अगर मैं 1 की निकालता हूं तो 1 निकल जाता है, लेकिन अगर 1 से थोड़ा छोटा कर देता हूं मतलब 0.9, तो 0.9 0 -1 इनमें सबसे बड़ा 0, तो 0.9 की आंसर क्या मिल रहा सर, 0 मिला। लेकिन अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मीनिंग 1.01, तो सर इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.01, तो इससे छोटा 1 0 -1 और इनमें सबसे बड़ा इंटीजर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आएगा 0, इसका 1 ही आएगा। तो इसमें h में थोड़ा सा बड़ा मैंने जोड़ भी दिया तो 1.01 या 1.02 या 1.9 बन जाएगा। भाई बहुत बड़ा जोड़ दो तो 1.9 है ना, और 1.9 पर भी क्या वैल्यू आएगी सर, वो भी 1 आएगी। तो यहां क्या लिखूंगा, 1 ओवर h, और लिमिट क्या चल रही है सर, h टेंड्स टू 0, तो विच इज 0। तो सर देखिए दोनों सेम आए क्या, नहीं आए, बिकॉज LHD is not equal to RHD, so therefore function is not differentiable at x is equal to 1। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे भी आप बात को समझना दिए थोड़ा सा, अगर मैं 1 मिनट के लिए 1 पर ही बात करूं, ये 0 है ये 1 है, जब x 0 से 1 तक जाएगा तो ये होगा। यहां पर मैंने 2 लिया तो यहां पर भी मैंने 2 ले लिया, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, हर बार 1 से लेके 2 तक आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला। y क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप देखिए उसने पूछा है x इक्वल टू 1 और डिफरेंशिएशन, जब x 1 होगा तो x अगर 1 होगा तो आंसर होगा 1, लेकिन सर यहां पर कितनी टेंजेंट बनेगी सर, ये तो सर कॉर्नर है, यहां तो बहुत सारी टेंजेंट बनने वाली है। तो जब इतनी सारी टेंजेंट बनेगी तो फंक्शन कहां से डिफरेंशिएबल होगा। हाँ, अगर ये 1.5 पर पूछ लेता ना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता। अगर उसने 1.5 पर या 1.1 पर या 1.7 पर, क्योंकि यहां पर एक टेंजेंट बनेगी, एक ही टेंजेंट बनेगी। अलग बात है जितनी भी टेंजेंट इस पूरी लाइन पर बनेगी उन सभी का स्लोप अलग होगा, लेकिन हर पॉइंट पे एक टेंजेंट जरूर बनेगी। लेकिन इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर टेंजेंट कई सारी बनेगी। सेम वे एट x इक्वल टू 5 बोल रहा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, राइट। तो 3 4 5 पर मान लो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, तो सर 5 पर फिर बहुत सारी टेंजेंट बनवाएगा, तो ये अगेन 5 पर भी क्या आएगा, आंसर नॉट डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। और ये आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसमें एंड एट x इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है, तो आप इस पर भी देख के बता सकते हो। सर 2 पर तो दिख ही रहा है मुझे, 2 पर जो वैल्यू आएगी 2 आएगी, है ना, तो 2 पर क्या होगा फंक्शन, यहां भी बहुत सारी टेंजेंट बनेगी, तो सर डिफरेंशिएबल तो यहां भी नहीं होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है, लिख ले। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन पर। फंक्शन डबल डेफिनेशन है x बॉक्स x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 2, और जब x 2 के इक्वल या 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, ये होगी। तो हमें क्या चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 2 पर। सॉल्यूशन पर क्या ऐसे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 2 पर। तो f ऑफ x जब x 2 हो तो फंक्शन है मेरे पास ये, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट 2 - 1 × 2 विल गिव यू 2। f ऑफ 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। ये x था, ये मेरे पास क्या आ गया, मैं काम करता हूं इधर लिख देता हूं, 2 आया मेरे पास, कौन आया, ये f ऑफ 2 आया, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है सर, फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। पुट करेंगे आप, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह पर क्या रखेंगे सर, 2 पर चेक करना है ना मुझे, डेल्टा x की जगह पर नेगेटिव h माइनस f ऑफ 2 ओवर नेगेटिव h। अब क्या करें सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 की वैल्यू तो सर मैं निकाल चुका हूं, वो आई थी 2। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास डबल डेफिनेशन है ना। फिर से आपको यही सोचना है, x मैं कहां चेक कर रहा हूं, 2 से छोटा। जब x 2 से छोटा हो तो सर ये वाला फंक्शन है ऊपर वाला, तो x की जगह पर यहां पर अगर x होगा तो यहां x होगा, यहां अगर 2 माइनस h होगा तो यहां क्या होगा सर, 2 माइनस h, और फिर बॉक्स में क्या होगा सर, 2 माइनस h ओवर नेगेटिव h। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस ना आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर से खुलते हुए कैसे आएगा सर,
लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो सर 2 माइनस एच एज इट इज। जब बॉक्स 2 माइनस एच खुलेगा तो h फिर से मैंने एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी ली विच इज 0.1, तो कितना आ गया 1.9। तो इसका मतलब क्या है सर, इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 1.9, इससे छोटा 1, इससे छोटा 0, इससे छोटा -1, और इनमें भी ग्रेटेस्ट वो कौन होगा, 1 होगा। तो यहां से जब ये खुलेगा तो दो में से कुछ माइनस होगा, तो आंसर क्या आने वाला है सर, 1 आएगा, -2 ओवर -h। अगर मैं इस ब्रैकेट को दोबारा ओपन करूं तो क्या आएगा सर, 2 माइनस एच -2 ओवर -h। 2 से 2 कैंसिल, और -h अपॉन -h विल गिव यू 1। इस पर लिमिट की कोई हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो आंसर या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, इस तरफ से 1 आ गया मेरे पास। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। राइट हैंड डेरिवेटिव में कैसे चेक करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। पुट क्या करेंगे सर, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। लिमिट क्या आएगी सर, h टेंड्स टू 0, x की जगह पर हमें 2 रखना है, प्लस h माइनस f ऑफ 2 ओवर h करेंगे। अब क्या आएगा सर, लिमिट देखिए h टेंड्स टू 0, फिर से f2 की वैल्यू तो सर मैंने निकाली है 2 प्लस h किस में रखना है, फिर से देखें मैं देख रहा हूं इंटरवल ये है ना, मेरे पास पॉइंट क्या है, इंडिकेटेड पॉइंट 2 है। 2 से बड़े पे फंक्शन क्या होगा, ये होगा। तो 2 से बड़े पर फंक्शन अगर ये तो देखो 2 प्लस एच, और फिर ये वाला -1, और फिर बाहर जो बैठा है x, उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2 प्लस एच। ये पूरी क्वांटिटी मेरे पास आएगी, और नीचे क्या आएगा, h आएगा। बताएं इतनी बात क्लियर है या नहीं। बेटा मैंने क्या कहा, x 2 से बड़ा, तो 2 से बड़े पे फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली होगी, और मुझे x की जगह पर रखना क्या है, 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच -1, और फिर x की जगह फिर 2 प्लस एच। क्लियर है। अब आप इसको ओपन करें, देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 1, तो h प्लस 1 इंटू में h प्लस 2 -2 ओवर h। अगर मैं इसको खोल दूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा सर, h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 -2 ओवर h। 2 से 2 कैंसिल, और अगर मैंने h कॉमन ले लिया तो नीचे वाला h खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली h प्लस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स क्या आएगा, 3। तो क्या सर ये इक्वल आए हैं, नहीं। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस x माइनस 2 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, है ना। देखिए बेहतरीन सवाल है, और आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 4 मार्क्स में उसने पूछा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो प्रूव कर दो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, किस पर, एट पॉइंट x इक्वल टू 2। तो सर ये ऑब्वियस सी बात है, वैसे आप ग्राफ से समझना चाहें तो, लेकिन पहले हम इसको वैसे ही प्रूव करते हैं। देखिए इस फंक्शन को अगर मैं रीडिफाइन करूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास मॉड्यूलस में उसको पुट करता हूं मैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो निकल के आ गया x इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मैंने x को 2 रख दिया तो फंक्शन 0 बन जाएगा, यही तो क्रिटिकल होता है। तो f ऑफ x देखिए मैं कैसे लिखता हूं, अगर मेरे पास x 2 से छोटा है, अगर x 2 से छोटा है, या x 2 है या 2 से बड़ा है, अगर x 2 है तो आंसर आएगा 0, तो मोड का कोई फायदा नहीं हो रहा। x को 3 रखोगे तो आंसर आएगा 1, तो अगेन मोड का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आंसर यही रहेगा विदाउट मोड। सर ये इस पर रख लो 2 या 2 से बड़ा, या इसमें रख लो, रिजल्ट सेम आएगा। बट अगर आपने 2 से छोटा रख दिया, अगर आपने 2 से छोटा रखा तो यहां से तो पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन अगर आपने ये ले लिया तो सर ये तो नेगेटिव देगा, तो इसको सही करने के लिए नेगेटिव लगाओ। और एक काम कर सकता हूं मैं, इस नेगेटिव x माइनस 2 को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, नेगेटिव x माइनस 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मतलब माइनस अंदर भेजता हूं, तो ये बन जाएगा 2 माइनस x। मेरे पास मेन फंक्शन अब ये बन जाएगा। बात समझ में आई है नहीं आई आपको, ठीक है। तो मेरे पास जो मॉड्यूलस फंक्शन था, मैंने इसको रीडिफाइन कर दिया डबल डेफिनेशन फंक्शन के रूप में। अब मेरे को क्या करना है सर, कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है। पहले कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, और फिर ये, तो पहले कॉन्टिन्यूअस का पार्ट करते हैं। तो हम क्या करते थे, एट x इक्वल टू, कौन सा पॉइंट देखना है, 2 पर। तो f ऑफ x, जब x 2 हो तो फंक्शन क्या होगा, x माइनस 2, तो f ऑफ 2 क्या होगा सर, 2 माइनस 2 मीनिंग 0, है ना। अब हम क्या करते हैं सर, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। पहले तो कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पर f ऑफ x क्या होगा, लिमिट
x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पर फंक्शन जो होगा ना 2 से छोटा सर वो ये होगा। अब मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा x इज इक्वल टू 2 माइनस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, h टेंड्स टू 0, x की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूं 2 माइनस एच x की जगह पर। तो सर ऑन टेकिंग लिमिट्स, वाई बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0 बाय 0 फॉर्म। तो देखिए 2 माइनस 2 0 और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस एच, तो प्लस एच पर अगर मैंने लिमिट रख दी तो 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पर मेरा फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, सर फंक्शन क्या होगा जब x 2 से बड़ा होगा, x 2 से बड़ा है तो फंक्शन है ये, ठीक है। तो पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 2 प्लस एच इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर क्या लिखना है 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो ऑन टेकिंग लिमिट्स अगेन क्या आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू RHL, राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हुई, और किसके इक्वल हुई सर, फंक्शन के। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या इट इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पर हमने चेक किया है सर 2 पर, किस पर चेक किया हमने 2 पर। तो फंक्शन क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। वैसे भी सर आप समझ सकते हो, देखो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहीं पर बताता हूं, इसका ग्राफ बनाओ, ये 0 पॉइंट ले लिया, ये 0 है, ये 1 है और ये क्या है 2 है ना। आपने x को 2 रखा तो आंसर y मिलेगा 0, x को आप 1 रखोगे तो y मिलेगा पॉजिटिव 1, x को आप 3 रखोगे तो y मिलेगा पॉजिटिव 1, x को आप 0 रखोगे तो y मिलेगा पॉजिटिव 2, है ना, और x को आप 4 रखोगे तो y मिलेगा फिर से पॉजिटिव 2। तो जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, जहां पर ये कस्प इधर होगा या एंगल इधर होगा या जो एब्रप्ट पॉइंट होगा या कॉर्नर होगा वो इधर होगा ना। तो अब आप ये बता दो मुझे, क्या मैं इस ग्राफ को बिना पेन उठाए नहीं बना सकता था क्या? सर आराम से बन रहा है, बन तो रहा है सर। तो सर ये ग्राफ कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सर मैंने तो ये भी पढ़ा है कि मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ्स कॉन्टिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में, है ना। लेकिन सर अब बात करते हैं डिफरेंशिएबल। अब आप ये भी जानते हो सर डिफरेंशिएबल का मतलब टेंजेंट, मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। अलग बात है सेम स्लोप आएगा अलग आएगा, मुझे उससे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ हो रही है और स्लोप आ रहा है जो कि रियल नंबर है, कोई नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी ड्रॉ कर लो। लेकिन सर ये जो पॉइंट है ना, ये तो कॉर्नर है, इस पर ये भी आएगी ये भी आएगी ये भी आएगी, अगेन फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे होगा? तो यही उसने कहा कि शो कर दो कि फंक्शन इस पॉइंट पर 2 पर कॉन्टिन्यूस तो हो, वो हमने कर दिया। डिफरेंशिएबल ना हो तो सर डिफरेंशिएबल होगा भी नहीं। वैसे भी आप चेक कर लो, अगर मैं ये फंक्शन ले लूं जैसे मैंने आपको बताया था अभी जिसका आप चेक कर सकते हैं ना डिफरेंशिएशन, उसको तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, x माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना क्या आएगा सर, -1, और इसका डिफरेंशिएशन करना क्या आएगा सर 1। तो सर ये तो कभी भी ये तो क्या है क्या नाम है, इक्वल आए सर, नहीं आए, तो हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम इसको मेथड से कैसे चेक करेंगे, देखिए एट x इक्वल्स टू 2, अगेन फंक्शन वैसे हम निकाल चुके हैं, फंक्शन क्या है x माइनस 2, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 विच इज 0, है ना। अब हमें क्या निकालना है सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो LHD कैसे सर, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। पुट करेंगे सर, डेल्टा x की जगह पर क्या 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पर क्या लेना है सर, पॉइंट है 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन में नेगेटिव h, f2 की वैल्यू सर ये रही 0 माइनस 2 माइनस h। अब कौन सी डेफिनेशन लेनी है सर, x मैं पॉइंट देख रहा हूं 2 से छोटा ये होगा तो डेफिनेशन भी यही होगी, यहां x है तो यहां x है, यहां पर क्या रखना है x की जगह पर 2 माइनस h, तो यहां पर भी क्या होगा 2 माइनस h, 2 माइनस h ओवर नेगेटिव h, और लिमिट क्या हो गई बेटा h टेंड्स टू 0। जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 प्लस h ओवर नेगेटिव h, कैंसिल, क्या आ गया आंसर सर -1। आप चेक करो ऑन टेकिंग लिमिट्स -1 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये वाला था, इसका आंसर -1 ही आ रहा है, चेक कर लो। इसी तरह से हम RHD चेक करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x
ओवर डेल्टा एक्स। तो पुट क्या करेंगे हम, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच इंप्लाइज दैट एच टेंड्स टू 0। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह पर 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या होगा सर, देखिए f2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं विच इज 0, f ऑफ 2 प्लस h। मेरे पास इंटरवल क्या है, x इक्वल टू 2 पर मुझे चेक करना है और मैं क्या चेक कर रहा हूं, राइट हैंड, मतलब 2 से बड़ा, x2 से बड़ा, x2 से बड़ा ये होगा x माइनस 2। तो मैं देखिए अगर x यहां पर है तो यहां x माइनस 2, यहां h होगा तो यहां h माइनस 2 होगा, लेकिन यहां पर x क्या है 2 प्लस h। तो x की जगह पर क्या आएगा बेटा 2 प्लस h माइनस 2 ओवर h। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या h ओवर h और लिमिट h टेंड्स टू 0। सर ये कैंसिल 1, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स मेरे पास क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो देयरफॉर इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन ये नहीं होगा, कहां पर एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 हमें यही प्रूव करना। और ये बात तो हम पहले से ही जान चुके हैं कि सर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो तो विदाउट पेन यानी कि विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन उठाए वो बनना चाहिए। लेकिन अगर वो फंक्शन, अगर ये x इक्वल टू 1 है और ये फंक्शन ये भी वैल्यू दे रहा है y और ये भी वैल्यू दे रहा है y, तो सर ये तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए तो हम यही चीज चेक करते हैं कि फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग अ पेन बन रहा है या नहीं बन रहा, ग्राफ बन रहा है नहीं। लेकिन सर अगर मैं बात कर रहा हूं डिफरेंशिएबल की, तो मैं क्या देख रहा हूं कि कभी मेरे फंक्शन में जो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था उसमें कोई अब्रप्ट पॉइंट या उसमें कोई एंगल या उसमें कोई कॉर्नर ना आ जाए। मतलब फंक्शन मेरा कैसा बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ, कॉन्टिन्यूअस एंड स्मूथ, यानी इस तरह का बिल्कुल एंगल जैसा कुछ ना बने, कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यही बात हमने यहां से सीखी थी कि 2 पर क्या होगा, फंक्शन से डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या देगा, दुनिया भर के टेंजेंट्स देगा इस पॉइंट। क्लियर है, लिख अच्छा सवाल। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। मतलब कोई ऐसा फंक्शन बताओ जो कॉन्टिन्यूअस हो हर पॉइंट पर, एवरीवेयर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट पर वो फंक्शन क्या ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो, है ना। हमने बहुत सारे ग्राफ देखे, लेकिन एक ग्राफ हमने मॉड्यूलस का ऐसा देखा जहां फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, जहां पर उसका कस्प या नॉच बनती है, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ कह रहा है, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, कि कोई ऐसा फंक्शन क्या एग्जिस्ट करता है विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, जहां जो कॉन्टिन्यूअस होगा सभी पॉइंट पर बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा 2 पॉइंट पर। अगर 1 पॉइंट पर कहता तो मैं मॉड्यूलस बोल देता, लेकिन सर 2 पॉइंट पर कह रहा है तो मैं किस तरह का एग्जांपल ले सकता हूं, और करके मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रीडिफाइन कर रहा हूं। क्वेश्चन मैंने लिया डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस x माइनस 2, ठीक है। और पॉइंट क्या होंगे ये तो आपको पता ही है, मुझे करना क्या है, अगर क्वेश्चन ये आता तो ऑब्वियसली मैं पॉइंट क्या लेता सर, 2 पॉइंट लेने हैं जहां पर ये 0 बन जाए। 0 कब बनेगा, जब मैं x को क्या रखूंगा 1 और यहां पर क्या रखूंगा 2। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे किस पर चेक करना होगा, 1 एंड एट x इक्वल्स टू 2 पर। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब इसी पॉइंट पर मेरे को ये पता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर एक मॉड्यूलस फंक्शन लेता हूं तो वो किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अब मैंने 2 फंक्शन ले लिए अलग अलग, है ना, इनको तो मैं कर सकता हूं कॉन्टिन्यूअस। कैसे, आपने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था, देखिए मैं अगर सॉल्यूशन को लेता हूं, यहां पर फंक्शन मैंने इधर लिखा क्या है मेरे पास, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था आप इन दोनों फंक्शंस को कॉन्टिन्यूटी कहती थी। कॉन्टिन्यूटी में एक थ्योरम थी कि आप इसको gx ले लें, इसको hx, फंक्शंस अलग अलग ले लें और इनको अलग अलग कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दें, है ना। और जब अलग अलग कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देंगे तो उन दोनों फंक्शंस का समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे बाय द वे ऑफ थ्योरम। लेकिन सर इस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी को प्रूव नहीं कर सकते, ये थ्योरम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पे ही चलती है। मैंने क्या कहा बेटा, इसको आप g ऑफ x ले लें और इसको आप h ऑफ x ले लें। एक तरफ g ऑफ x को चलाएंगे,
एक तरफ एच ऑफ एक्स को चलाएंगे, ठीक है। और चलते चलते जब आपके पास ये जी ऑफ एक्स LHL और RHL लेके, LHL यहां से, RHL यहां से, इसी तरह से LHL इसकी और इसकी भी RHL कर लेंगे आप इतनी बात। एच ऑफ एक्स में मेरे पास फंक्शन ये है, इसको आप रीडिफाइन भी कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आप करने के बाद जब ये फंक्शन LHL इक्वल टू RHL देगा, यहां भी LHL इक्वल टू RHL देगा, तो आप क्या कहेंगे, gx एंड hx बोथ आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट मींस द समेशन ऑफ दीज टू इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। और अगर सब्ट्रैक्शन होता तो सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, हेंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और सर ये बात तो मुझे पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर, जब x 1 होगा और जब x क्या होगा, 2 होगा। लेकिन सर इसको करने का एक मेथड और समझते हैं, आज हम दूसरे मेथड से समझेंगे। यही बात मैं कॉन्टिन्यूटी भी दूसरे तरीके से बताता हूं, और जैसे हमने कर लिया था ये तो ठीक है, लेकिन एक तरीके से और समझते हैं। देखिए अगर मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करूं, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सी जगह चाहिए कि मेरे को, ध्यान से समझिएगा बेटा। अगर मैं इस फंक्शन को यहीं पर रीडिफाइन कर लूं, पहले मैंने क्या कहा भाई, फंक्शन किसमें, मॉड में, तो मॉड में फंक्शन है, तो सर एक बार पहले रीडिफाइन करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स रीडिफाइन करने के लिए मेरे को क्या करने का पड़ेगा, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 1 और x आएगा 2, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे मेरे, ध्यान से समझिएगा आप। अगर मेरे पास नंबर लाइन ले लू मैं, ये 1 है, ये 2 है, ये नेगेटिव इंफिनिटी है और ये मैंने इंफिनिटी ले लिया, क्लियर है इतनी बात। अब मेरे पास फंक्शन देखिए क्या बनेंगे, ध्यान से देखना आप। जब मेरे पास x क्या होगा 1 से छोटा, जब मेरे पास x क्या होगा 1 से छोटा, x अगर मेरे पास 1 से छोटा है तो यहां पर मान लीजिए मैंने 0 ले लिया और 0 को रख दो इसके अंदर, 0 माइनस 1 बाहर आने के बाद क्या देगा, पॉजिटिव 1। तो एक काम करते हैं हम ऐसे ही लिख लेते हैं, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, है ना सर। जो अगर आपने 0 रखा तो जो आंसर यहां से आए वही आंसर यहां से आना चाहिए, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे, वरना हम नेगेटिव का इंपैक्ट यूज करेंगे, क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैंने x को 0 रखा तो ये तो सर पॉजिटिव 1 देगा, लेकिन यहां 0 रख दिया तो ये तो नेगेटिव 1 देगा, तो इसको ठीक करो, नेगेटिव बाहर लगाओ। अब देखो यहां पे आपने x को 0 रखा तो ये पॉजिटिव 1, 0 रख दो तो ये खुलने के बाद इतनी क्वांटिटी पॉजिटिव देगी। इसी तरह से आप यहां पर रखो 0 माइनस 2, सर ये तब भी पॉजिटिव देगा, लेकिन ये क्या देगा, नेगेटिव। तो एक काम करो, माइनस बाहर फिर से लगाओ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इतना आप समझ सकते हैं, क्लियर है ये बात। किस तरह से हम इस तरह की डेफिनेशन को, कंपोजिट फंक्शंस को भी ब्रेक कर सकते हैं, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर x 1 से छोटा होगा तो फंक्शन ये होगा। अब रखते हैं x 1 और 2 के बीच में, मतलब x 1 से तो बड़ा लेकिन 2 से छोटा, तो 1 और 2 के बीच में क्या वैल्यू आती है, 1.5। आप x को 1.5 रखो 1 मिनट के लिए, तो सर ये तो पॉजिटिव आएगा, तो सर इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और यहां पर 1.5 रख दिया, 1 मिनट में पूरा लिख देता हूं जैसे का ऐसे एज इट इज, साइन का फर्क हम बाद में देख लेंगे। यहां 1.5 माइनस 1.5 तो पॉजिटिव आ रहा है, यहां से भी पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो, इस ब्रैकेट को खोलता हूं, यहां पर सर नेगेटिव का भी पॉजिटिव बन रहा है मॉड की वजह से, लेकिन यहां नेगेटिव रह रहा है तो बाहर माइनस देना पड़ेगा, यही समझना है बस आपने, ठीक है। अब सर x को 2 से बड़ा रख दो, x को 2 से बड़ा रखा तो मेरे पास इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है वो यही है। आप रख के देखो 2 से बड़ा मतलब 3 माइनस 1 सर पॉजिटिव ही देगा, मोड की कोई जरूरत नहीं। यहां भी 3 माइनस 2 पॉजिटिव देगा, मतलब यहां भी मोड की जरूरत नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। आप चेक कर लो आंसर तीनों में जो इससे आंसर आएगा वही इनसे आएगा। दूसरी बात, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखिएगा बेटा, माइनस एक्स और माइनस एक्स देंगे नेगेटिव 2x, और सर ये माइनस अगर अंदर प्लेस कर दूं तो पॉजिटिव 1, ये माइनस अंदर प्लेस कर दूं तो पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 1 हो गए 3 माइनस 2x। कब, जब x छोटा होगा किससे, 1 से, क्लियर है। लेकिन जब x 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो तो हमारे पास जो फंक्शन निकल के आ रहा है इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस एक्स कैंसिल, -1 प्लस 2, सर ये 1 ही दे देगा, बस यही कांस्टेंट फंक्शन होगा। बट जब x 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा सर, देखिए 2x माइनस 3 होगा, 2x माइनस 3 होगा, ये रिडेफिनेशन हुई। अभी भी सर एक बात रह गई, आपने 1 और 2 पे नहीं देखा भाई, 1 से छोटा देख लिया, 1 से बड़ा देख लिया, 2 से बड़ा देख लिया, है ना, लेकिन 1 और 2 पर और चेक कराओ। तो 1 और 2 रख के देखते हो, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 -1, लेकिन जब मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव 1 देगा, तो पॉजिटिव 1 ही तो आंसर आ रहा है, तो x इक्वल टू 1। अब 2 देखो, 2 माइनस 1 पॉजिटिव 1, 2 माइनस 2 0, तो फिर से डेफिनेशन क्या आ रही है, 1 ही निकल के आ रहा है, रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का 1 निकल के आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। अब सर देखिए मुझे करना क्या है,
मेरे पास फंक्शन, मैंने इस फंक्शन से मैंने कैसे दो फंक्शन लिए, जैसे इसने कहा था डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, क्या कोई ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे जो कॉन्टिन्यूअस हो। मुझे पता है मॉड्यूलस के ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो मैंने वही ले लिए एवरीवेयर, हर एक जगह पे, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, तो इसलिए मैंने दो मॉड्यूलस के ग्राफ लिए। ठीक है, अब मैंने ये देखा कि यार या तो मैं इसको इस तरह से कर लूं जैसे हमने वहां किया था कॉन्टिन्यूटी में, कि इंडिविजुअल इसको और इसको कॉन्टिन्यूटी प्रूव करके मैं कहूंगा कि इनका समेशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा एज पर द थ्योरम, वो आप कर सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने वहां कराया भी था। लेकिन सर मैंने कहा कि इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, तो इसको रीडिफाइन करते हैं। आज मैंने इसको रीडिफाइन करना स्टार्ट किया, रीडेफिनेशन मैंने फर्दर ये ली। अब मैं क्या पहले प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये तो मुझे पता है बाय सीइंग द ग्राफ ये कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन आप प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए एट x इज इक्वल टू 1, तो सर फंक्शन क्या होगा जब x 1 हो, जब x 1 है तो फंक्शन है 1, तो मीनिंग f ऑफ 1 मेरे पास आ गया 1। क्लियर है। अब मैं चेक करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक करना है, 1 पर, 1 नेगेटिव पर मेरा फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, x 1 से छोटा सर ऊपर वाला 3 माइनस 2x, पुट क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू 1 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट क्या होगी बेटा, h टेंड्स टू 0, 3 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस h, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0 बाय 0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स, तो ये कितना आ जाएगा, 1 निकल के आएगा, आप चेक कर लो। ठीक है, इसी तरह से RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, x 1 से बड़ा, सर वो फंक्शन यही है, तो पुट कर लो आप कुछ भी, चाहे सब्स्टिट्यूट करो मत करो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि क्या है कांस्टेंट फंक्शन, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बिकॉज LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन क्या ऐसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। सेम वे आपने क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 2 भी चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 2, देखो एट x इक्वल्स टू 2 चेक करेंगे तो फंक्शन क्या होगा सर, जब x 2 है तो कांस्टेंट है, तो f2 कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटे पर फंक्शन कौन है, 1, तो पुट आप कुछ करो ना करो क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो सर ये तो 1 ही दे देगा, इसी तरह से है ना। अब RHL चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पर सर फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव पर फंक्शन है 2x माइनस 3, तो पुट करेंगे इस बार क्या, x इज इक्वल टू 2 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 2 प्लस h माइनस 3, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स 2 2 जा 4 माइनस 3 सर 1, तो बिकॉज अगेन LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूअस होगा ये फंक्शन किस पर भी, एट x इक्वल्स टू 2। तो ये बात हमने प्रूव कर दी कि ये दोनों फंक्शन या ये फंक्शन ये वाला पूरा फंक्शन है ना, जिसकी रीडेफिनेशन ये थी, वो दोनों इंटरवल पर 1 पर भी और 2 पर भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमने ये तो कर दिया भाई ये कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, है ना भाई। मेन मुद्दा कहां होता है, दिक्कत कहां आती है, जहां पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हुई है, जहां पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, वहीं पर मैंने चेक कर दिया कॉन्टिन्यूअस। अब मैं क्या चेक करूंगा, इनका डिफरेंशिएबिलिटी, और डिफरेंशिएबिलिटी कहां चेक करनी चाहिए सर, जहां पर दिक्कत आ रही, मतलब आप खुद सोचिए ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब नहीं हो सकता, जहां पर इसकी नॉच बनेगी, और नॉच कहां बनेगी, जहां पर ये 0 होगा, जहां पर ये 0 होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप सर, नॉच कहां बनेगी या एंगल कहां बनेगा, जब ये क्वांटिटी 0 होगी, तो वही मैंने लिया एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2। अगर वो ना भी दे तो भी आपको समझना पड़ेगा कि नॉच कहां बनेगी, इसी पर, है ना, जो कस्प बनेगा वो यहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करते हैं। एट x इक्वल टू 1, जब x 1 है तो f ऑफ x, सर x1 1, तो इट इंप्लाइज f ऑफ 1 मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इतनी बात ठीक है जी। आगे बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, पुट क्या करेंगे सर, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू क्या है, कहां पर चेक करना है सर, 1 पर, पहले एट x इक्वल टू 1 पर चला रहा हूं मैं, 1 माइनस h f ऑफ 1 ओवर माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए f1 की वैल्यू तो सर 1 है, नेगेटिव h। अब मैं कहां पर चेक कर रहा हूं, 1 पर, पहले मैं किस पर चेक कर रहा हूं, 1 पर, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, 1 से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा x, 1 से छोटा ये है, तो 3 माइनस 2, x की जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस h।
ठीक है, अब आप इसको खोल दीजिए। ऑन टेकिंग लिमिट से पहले इसको ओपन करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - 2 + 2h - 1, 3 और ये भी 3, और नीचे क्या है नेगेटिव h। देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या बचेगा -2, यही आपके पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से आप राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे RHD, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। पुट क्या करेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो लिमिट क्या होगी बेटा, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x क्या है, x है सर, x क्या है हमारे पास, अभी 1 पर बात कर रहे हैं, 1 प्लस h f ऑफ 1 ओवर h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 की वैल्यू तो हमने सर 1 निकाल ली थी, और h एज इट इज, f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h पर क्या होगा सर, हम देख रहे हैं एट x इक्वल टू 1, और वो भी राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब 1 से बड़ा, x 1 से बड़ा फंक्शन होगा यही। तो 1, जब यहां पर अगर 1 रख दूंगा तो भी ये 1 रहेगा, यहां 2 रख दूंगा तो भी ये 1 रहेगा, यहां 100 रखूंगा तो भी 1 रहेगा, यहां x² रखूंगा तो भी 1 रहेगा, यहां 1 प्लस h रख दूंगा तो भी ये 1 ही रहेगा सर। 1 - 1 0, 0 ओवर h, सर आंसर आ गया 0। तो क्या सर ये इक्वल आए, नहीं आए। तो देयरफॉर हमने क्या प्रूव कर दिया, देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तो स्लोप इक्वल नहीं है, तो मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर, एट x इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। और सेम वे बिल्कुल सेम तरीके से एट x इक्वल टू 2 पर भी आप चेक करेंगे, वहां भी आपको सेम लाइन लिखनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है ये वाला, और उस तरह से भी आ सकता है। आज तक वैसे इस तरह की थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया कि इस तरह से आप बताएं, लेकिन आपको समझना चाहिए ये दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ठीक है, एक बात। दूसरी बात, सर मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे। आप जानते हो जब मैं 1 पर चेक कर रहा हूं, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो फंक्शन जो 1 होगा, है ना, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन सा है सर, ऊपर वाला, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 का 0, इसका -2, तो देख लो -2 आया लेफ्ट हैंड से। और राइट हैंड x1 से बड़ा, x1 से बड़ा कहां है, यहां पर, तो राइट हैंड, इसका डिफरेंशिएशन करना 0, सर वही तो आया है। क्लियर है। अब एट x इक्वल टू 2 पर भी डायरेक्ट देख लो, एट x इक्वल टू 2 में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब x 2 से छोटा, तो फंक्शन क्या होगा ये, तो LHD जो आएगा ना बेटा, वो तो आएगा 0 आएगा, और जो RHD आएगा वो समझ गए होगे आप क्या आने वाला है सर, ओनली 2 आएगा। अगेन दे आर नॉट इक्वल, इसी तरह से आपको लिखना है। क्लियर है, लिख लीजिए। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, और बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है तो इसी क्वेश्चन की है। ध्यान से समझिएगा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। मेरे पास 2 अननोन है, उनकी वैल्यू निकालनी है, सच दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मतलब क्या हुआ कि सर इस बार फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2 पर। वैल्यू निकाल दो a और b क्या होंगे। मैंने क्या कहा, फंक्शन क्या दिया इस बार, डिफरेंशिएबल है, कहता है इन अननोन की वैल्यूज निकाल दो, आप a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मैं जानता हूं अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 2 पर, तो हम उसी तरह से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे स्टार्ट करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2, f ऑफ x, जब x 2 होगा तो फंक्शन क्या होगा, x² होगा, तो इंप्लाइज दैट f ऑफ 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर मीनिंग 4। ठीक है, अब मैं जानता हूं फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन 1 मिनट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि सर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, या फिर आप यहां भी लिख सकते हैं बिकॉज फंक्शन क्या है, इज डिफरेंशिएबल। मैं सोच रहा हूं उसी तरह चलाएं जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में चलाते थे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो देयरफॉर LHD, देयरफॉर लेफ्ट हैंड। तो सर जो वैल्यू निकल के आए, क्या पता a और b की 2 इक्वेशन आ जाएं और अननोन से हम निकाल देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो उसी तरह से मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। अब सर पुट करते हैं हम सबसे पहले, डेल्टा x इज इक्वल टू 0 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0। तो यहां क्या होगा सर, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, f ऑफ x की जगह पर मेरे को कहां चेक करना है, 2 पर, फंक्शन कहां है 2, माइनस डेल्टा x की वैल्यू माइनस h,
माइनस एफ ऑफ 2 ओवर नेगेटिव टाइम एच। ठीक है, लिमिट f2 की तो सर हम वैल्यू निकाल चुके हैं, f2 की वैल्यू कितनी आई सर 4 आई ओवर नेगेटिव h। अब फिर से सुनिए, x इक्वल टू 2 है, उसकी मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देख रहा हूं, मतलब 2 से छोटा, 2 पर चेक कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 2 से छोटा, x 2 से छोटा, डबल डेफिनेशन में चेक करो सर, फंक्शन होगा यही वाला, तो x स्क्वायर है ये, यहां x है तो यहां x स्क्वायर, यहां h है तो h स्क्वायर, लेकिन यहां क्या है 2 माइनस h, तो यहां पर क्या होगा सर 2 माइनस h का होल स्क्वायर। तो अगेन हम आइडेंटिटी लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगी 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स h माइनस 4 ओवर h, 4 से 4 कैंसिल, अगर मैं h कॉमन लूं तो यहां क्या बचेगा h माइनस 4 ओवर h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन टेकिंग लिमिट्स, मेरे पास जो स्लोप आया ना बेटा वो आया -4। ये बात समझने की है, मेरे पास स्लोप कितना आ गया -4 आ गया। अब मैं क्या करूं सर, अब मैं RHD निकालता हूं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, पुट डेल्टा x इज इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट क्या होगी हमारे पास h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पर मैं क्या रखने वाला हूं सर 2 प्लस डेल्टा x की जगह पर h माइनस f2 ओवर ओनली h। अब क्या करें सर, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए मैं देख रहा हूं एट x इक्वल टू 2 की राइट हैंड लिमिट, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा, जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन है ये, x 2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है ये, अगर यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ h है तो यहाँ h है, लेकिन यहाँ क्या है 2 प्लस h, तो a के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा सर 2 प्लस h प्लस b, माइनस f2 की तो सर हम वैल्यू निकाल चुके विच इज 4 ओवर h। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर इसको खोल दूं 2a प्लस h प्लस b माइनस 4 ओवर h। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं थोड़ा बहुत जो कर सकता हूं वो करने की कोशिश करता हूं, 2a प्लस b इकट्ठा लिख दिया मैंने, h को मैं पीछे ले गया ओवर h, बस इससे ज्यादा मैं क्या कर लूंगा, यानी ये स्टेप बेकार का ही है, लेकिन फिर भी समझने वाली बात ये हुई कि सर मैं इसको इक्वेट करूं कैसे जब तक ये h ना हटे, यहां तो h कैंसिल हो जाता था हर बार, यहां तो h ही कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, a और b की वैल्यू कैसे निकाली जाए, क्योंकि उसने बोला LHD और RHD इक्वल है, तो अगर h हट जाए तो a और b में आंसर आएगा, और अगर a और b में भी आंसर आ गया ना बेटा तो इक्वेशन तो एक ही आई, और मेरे पास अननोन क्वांटिटी 2 हैं, तो सर निकालू कैसे a और b। अब ध्यान से सुनना फिर से क्वेश्चन को, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x equal to 2 implies that function is continuous also, ये थ्योरी यहीं पर ही काम आ रही है, देख लो आप चेक करो, also at x equal to 2 फंक्शन जो होगा अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एट x इक्वल टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हमें एक इक्वेशन उठा के लानी पड़ेगी। कैसे लाएंगे, देखिए f ऑफ x जब x2 होगा तो ऊपर वाली डेफिनेशन है, तो इंप्लाइज दैट f ऑफ 2 कितना आएगा सर 2 का स्क्वायर विच इज 4। ठीक है, अब हम क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे चेक करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, x 2 से छोटा उस पर फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव पर 2 से छोटे पर फंक्शन है सर x स्क्वायर, पुट हम क्या करते थे x इज इक्वल टू 2 माइनस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट आ गई और 2 माइनस h का होल स्क्वायर, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, तो ऑन टेकिंग लिमिट्स आंसर आएगा 4। ठीक है, सेम वे हम RHL निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x 2 से बड़ा सर फंक्शन है ये ax प्लस b है ना, ax प्लस b, तो इस बात का मतलब ये हुआ हम पुट कर दें अगर x इज इक्वल टू 2 प्लस h इंप्लाइज दैट h टेंड्स टू 0, तो अगर मैंने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 a 2 प्लस h प्लस b, अगेन इट इज नॉट गिविंग 0/0 फॉर्म, तो ये आ गया 2a प्लस b। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात को, क्योंकि फंक्शन क्या था, डिफरेंशिएबल था, इस बात का मतलब क्या हुआ, फर्दर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, इस बात का फर्दर मतलब ये हुआ जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL इसके इक्वल होगी, ये बात आप पढ़ चुके हो कॉन्टिन्यूटी में, है ना। तो मैं बिकॉज यहां भी लिख सकता हूं f ऑफ x किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इज इक्वल टू RHL,
तो मेरे को ये पता लगा एफ एक्स मेरे पास क्या है सर 4, ये भी 4 और ये क्या है 2a प्लस बी। तो देयरफॉर वी कैन से 2a प्लस बी इक्वल टू 4। मेरे को एक इक्वेशन मिल गई, मतलब a और b में रिलेशन मिल गया, ठीक है। और मेरे पास यहां पर ना यही दिक्कत हो रही थी कि ना a और b में रिलेशन सही से आ रहा ना कुछ, तो मैंने कहा मेरे को यहां पर रिलेशन मिल गया, इस रिलेशन का मैं यहां यूज कर सकता हूं। तो सर मैं इस 2a प्लस बी को यहां पर रख सकता हूं जो मेरे पास ब्रैकेट है, तो बिकॉज 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, है ना, क्योंकि फंक्शन क्या था डिफरेंशिएबल, तो मैं इस क्वांटिटी को यहां लिख सकता हूं। तो 2a प्लस बी की जगह पर लिमिट h टेंड्स टू 0, नहीं यार अगर ये 4 रख दिया तो ये कैंसिल, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो कुछ तो गड़बड़ हमने की है। 2a हाँ ए एच, देखिए a की मल्टीप्लाई h से भी होगी, यहां पर पॉजिटिव ए एच आएगा। अब ठीक है, तो यहां पर मेरे पास पॉजिटिव टाइम ए एच भी आएगा, ठीक है, ए आएगा यहां पर। तो 2a प्लस बी की जगह पर मैं क्या लिख दूं 4 माइनस या प्लस ए एच माइनस 4 ओवर एच, ये कैंसिल हो गया बेटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ए एच ओवर एच, सर कैंसिल, तो हम लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे ऑन टेकिंग लिमिट्स, मेरे पास आंसर आ जाएगा a, यहां से आंसर क्या आया a। अब मेरे पास अगर a आंसर आ चुका है ना, और यहां पर क्या इक्वल टू -4, इक्वल टू -4 नहीं यार, ये नेगेटिव h था, यहां पर भी नेगेटिव आएगा, तो यहां भी नेगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव 4 आएगा। अब ठीक है, देखिए बेटा एक दो कैलकुलेशन ध्यान रखना आप लोग, यहां नेगेटिव h था, यहां मैंने पॉजिटिव ले लिया था, तो इसको भी नेगेटिव इसको भी नेगेटिव, तो ये आंसर नेगेटिव h ना नेगेटिव 4 ना आके पॉजिटिव 4 आएगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा यहां पर फिर से, बिकॉज फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, तो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। तो सर यहां से मैं क्या बता सकता हूं a इज इक्वल टू या 4, एल एच डी मेरे पास 4 आया, ये क्या है a, तो a की वैल्यू तो सर आ गई, चेक करो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब रह गई b की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा, इसी को हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, वो ये है, क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो अगर मेरे पास a4 आ गया तो ट्वाइस ऑफ 4 प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b कितना आ जाएगा -4। यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझने वाला सवाल है कि मेरे को बताया था फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लेकिन मैं यहां पर आके स्टक हो गया, है ना, यहां पर आके रिलेशन नहीं बन पा रहा था कुछ भी कि मैं इसको कैसे कैंसिल आउट करूं। तो मैंने एक हिसाब सोचा कि भाई अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस बात का मतलब है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो चलो उससे कोई इक्वेशन निकाल के लाते, तो वहां से एक इक्वेशन आई 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, तो मैंने 2a प्लस बी की जगह पर ही 4 रख दिया, है ना, मेरे पास रिलेशन आ गया, इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई, तो मैं इसकी वैल्यू यहां पर रख सकता हूं, तो ये सॉल्व होने के बाद a आ गया। और फंक्शन ने क्या कहा था, मैं तो डिफरेंशिएबल हूं, तो अगर डिफरेंशिएबल हो तो दोनों के स्लोप इक्वल है, तो a की वैल्यू 4 आ गई, मतलब स्लोप क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब जब 4 ये आ गया तो मेरे पास एक b और रह गई क्वांटिटी, अगेन बिकॉज द फंक्शन इज अगेन कॉन्टिन्यूअस, तो मैंने फिर इस इक्वेशन का यूज किया 2a प्लस बी इक्वल टू 4 का, आंसर आ गया -4। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा मैंने ये पूरा चैप्टर आपका ओवर कर दिया आज इस लेक्चर में। अब एक बात हम और समझ लेते हैं लास्ट 2 मिनट लेते हुए कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या है, मेन पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगर हम इस चैप्टर की बात कर लें कि सर हमने मेन पॉइंट इसके क्या पढ़े हैं, तो वो क्या होंगे। सर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, डिफरेंशिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन भी किस किस तरह का, जो आपके सिंपल फंक्शंस होते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल, जिन पे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएशन। फिर हमने मेन जो पढ़ा इसमें वो था कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब जो चेन रूल लगाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कंपोजिट फंक्शंस डिफरेंशिएशन, जो मेन पॉइंट है हमने यही पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। और उसके बाद हमने क्या किस तरह के फंक्शंस पढ़ने स्टार्ट किए सर, हमने सबसे पहले पढ़े थे एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शंस जो y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म के होते हैं। फिर हमने पढ़े इम्प्लिसिट फंक्शन जहां x और y इकट्ठे करके देता है, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े पैरामेट्रिक फंक्शंस जहां पर दोनों x और y वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस। क्लियर है, तो ये तो मेन पार्ट था आपके डिफरेंशिएशन का। देन वी मूव, फिर हमने कुछ इक्वेशंस वाले क्वेश्चन भी किए थे, वो आप लेकिन सभी इन्हीं से निकले हैं वो। फिर हमने बात की बेटा कॉन्टिन्यूटी की, कि कॉन्टिन्यूटी में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कहेगा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, और एक कहेगा फंक्शन क्या है, वो तो कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। सेम वे हमने अब पढ़ी डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी
डिफरेंशिएबिलिटी में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि या तो डिस्कस करवा लेगा डिफरेंशिएबिलिटी, या कहेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, और क्या कहेगा, फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी अगेन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, और आप इस चैप्टर को बेटा अच्छे से कर लो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आने वाले चैप्टर्स के लिए। ये खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाले चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।